Assalamualaikum everyone. वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं आप लोग? अटेंडेंस फॉर्म अभी चल जाएगा। अभी ऑन कर देते हैं जैसा जैसा। वालेकुम सलाम। I have made profile on Upwork last month and applied for technical jobs. My connects ended, but now Upwork is not awarding free contacts. तो फिर फ्री कनेक्ट्स हैं ही नहीं। सैफुल्ला स्टार्ट में 20 देते हैं बस। या अगर इनविटेशन कोई आएगी और उसको आप रिस्पॉन्ड करते रहोगे तो आप उस पर देना स्टार्ट कर रहे हैं वो। तो अपवर्क पे कनेक्ट जो है हमें बाय करने पड़ेंगे। तो वो ये है कि आप बाकी किसी प्लेटफॉर्म से अर्न करें और इसी उन्हीं पैसों से हम लोग यहाँ पे अपवर्क के थ्रू जो है ना अर्निंग करेंगे। उससे मतलब कनेक्ट बाय कर लेंगे और अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। नहीं मिलेंगे अब। पहले मिलते थे, अब नहीं मिलते। गुड है। वालेकुम सलाम। जी देखिए, अटेंडेंस फॉर्म ओपन हुआ है तो मार्क करना स्टार्ट करें अपनी अटेंडेंस। नोटिफिकेशन आया है? कनेक्ट अप्लाई करने के लिए होते हैं। काशिफ मुझे सेंड सेंड करना, क्योंकि अभी मेरे इलम में नहीं है अगर उन्होंने दोबारा से ऐसा कुछ स्टार्ट किया है। न्यू प्रोफाइल पे कुछ देते थे 20, लेकिन जो रेगुलरली मंथली बेसिस पे देते थे वो तो बंद कर दिए थे अब ने। तो मेरे नोटिस में ये बात नहीं है। अगर कुछ ऐसा आया है तो आप मुझे ईमेल कर बताना, सेंड करना क्या उसमें बोला हुआ उन्होंने। कनेक्ट किस लिए थे, किस लिए हैं, ये सारा आप कनेक्ट्स के थ्रू अप्लाई करते हैं। मतलब आपने एक जॉब पे अप्लाई करना है तो उस जॉब पे क्रेडिट्स यूज होंगे आपकी प्रोफाइल पे जो मिले होंगे आपको। वो क्रेडिट्स कनेक्ट्स हैं। मीन एक जॉब अप्लाई करने के 2 कनेक्ट्स भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। तो जब एक जॉब पे अप्लाई करोगे तो उतने क्रेडिट्स आपके यूज हो जाएंगे। पहले असल में ऐसा होता था कि 25, जब ओडेस्क इसका नाम था वर्क का, तब 25 होते थे, फ्री में होते थे। तब अप्लाई करते थे और 25 थे या 30 थे। तो उसमें ये था हर मंथ इतने मिल जाते थे हमें। उसके बाद फिर अपवर्क जब बना तो इसके बाद भी उन्होंने 60 कनेक्ट्स देना स्टार्ट किए एवरी मंथ। 60 में मतलब आप अप्लाई करते थे जॉब्स पे, 2 कनेक्ट्स पर जॉब मतलब यूजुअली होता था, और जो जरा फीचर्ड होती थी उस पर ज्यादा 4-6 कनेक्ट्स। तो फिर बाद में उन्होंने क्या किया कि उसको भी क्लोज कर दिया, क्योंकि लोग स्पैमिंग बहुत करते हैं। एक कवर लेटर बना के रखा होता है और उसको कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट हर जगह पे। तो इस वजह से अब ने फिर उसको शट डाउन किया। उसने कहा कि जो बंदा बाय करके यूज करेगा वो सीरियस ही होगा ना।
तो इसलिए उन्होंने ये ख़त्म कर दिया। इस मंथ पॉलिसी चेंज हो गई है। चले, मुझे ईमेल फॉरवर्ड कीजिएगा, शायद मुझे भी आई हो, मैंने ईमेल नोटिस नहीं की, मैं देख के बता दूंगा। जी हमजा, मैं वो ऑडिट करना सिखाऊंगा। लियो ने पूछा है, इफ क्लाइंट डोंट हैव एनी वेबसाइट एंड आस्क अस टू मेक वेबसाइट, इन विच साइट वी कैन मेक वेबसाइट्स। देखिए, जब क्लाइंट वेबसाइट बनाने के बोलेगा तो क्लाइंट का काम है आपको डोमेन एंड होस्टिंग प्रोवाइड करना, ठीक है, तो वो उसको लेके बाय करके आपको देना पड़ेगा और आप उस पर सेटअप करोगे। या हो सकता है कि आप अगर डेवलपर हो तो लोकल होस्ट पे बना सकते हो, लेकिन जो हमारा नॉलेज अभी तक है, आप उसे ऑनलाइन ही बना सकते हैं, आपके पास होस्टिंग और डोमेन हो तो वो लेके फिर आप बनाएंगे। तो डोमेन और होस्टिंग वही करता है, अगर आपको बोलेगा तो आप कर भी लेंगे, तो 1 साल बाद रीन्यू होती है डोमेन भी और होस्टिंग भी। तो वो किस तरह से फिर उसकी पेमेंट वगैरह या उसके राइट्स उसके पास रहेंगे। आप आज उसके साथ काम कर रहे हो, कल नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो वो इसलिए वो खुद करके देता है, हम उसे बोलते हैं करके दे। जी, इंटरव्यू का रिस्पॉन्ड करने पे मिलते हैं, ये तो पढ़ा है ना मैंने, ये तो पता है मुझे। जी हाँ, मैं चेक करूंगा, आज मेरे कुछ मैसेज रहते हैं अभी तक, मैंने रिप्लाई भी कुछ नहीं किए। हमजा, ब्लॉगर ठीक है, लिमिटेड है। वर्डप्रेस इज बेटर देन ब्लॉगर, ब्लॉगर लिमिटेड है। मेरे गिग पे इंप्रेशन डे बाय डे कम हो रहे हैं, इस बारे में कुछ गाइड करें प्लीज। ज्यादा आते थे, अब कम होते जा रहे हैं। कोई ना कोई जॉब नहीं मिल रही, आपको कोई मैसेज अगर आया, कन्वर्ट करें, क्योंकि इंप्रेशन आते रहेंगे, लेकिन अगर जॉब नहीं मिलेगी कॉन्टिन्यूसली गिग के ऊपर, तो फिर ऐसा ऐसा वो डाउन होगी, फिर अप्स एंड डाउन चलती रहती हैं इसमें। मेरा क्यों ये है, मुझे उसी 000 साइट से न्यू साइट ऐड करना नहीं आती, प्लीज ये करके बता दें कैसे करते हैं। आपने 000 वेब होस्ट में लॉगिन करना है सेम ईमेल से। जब लॉगिन करोगे तो उसके अंदर आपको वेबसाइट नहीं ऐड करने का ऑप्शन आएगा, और वो किसी और नाम से बनेगी, उस नाम से नहीं बनेगी जिस नाम से पहले बनाई हुई थी। फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है तो चुप करके एक नए ईमेल से साइन अप करें 000 वेब होस्ट पे और नई नई वेबसाइट बना लें। जी कर सकते हैं, लेकिन होस्टिंग डोमेन वही देंगे और आप उसके बाद उस पर काम करोगे। सबाहत, बैकलिंक्स ऑफ पेज एसईओ में है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप कैसे हैं शहबाज। अटेंडेंस देखें, फॉर्म अगर काम कर रहा है तो प्लीज़ अटेंडेंस मार्क करना स्टार्ट करें। और आज थर्सडे है, आपको पता है कि हर वीक में आपने एक फॉर्म जो होता है फीडबैक फॉर्म, वो फिल आउट करना होता है। तो वो मेरे बारे में, ज़िया साहब, रिजवान साहब, सबके बारे में वो जो फॉर्म है वो आपने फिल करना है, तो वो काइंडली आज ही कर लीजिएगा। 58। जी, अटेंडेंस फॉर्म असल में ऑन करना होता है ना डेली, आपको लेक्चर टाइमिंग में सिर्फ ऑन रहता है, तो इसलिए स्टार्टिंग में 2-4 मिनट 5 मिनट वेट कर लिया करें, वो ऑन हो जाया करेगा। क्या प्रोग्रेस है जी किसी और को? और कल मैंने काम वो बोला था मुझे सेंड करने की इन्फॉर्मेशन, राबिया थी और शायद दूसरा, ये नाम याद नहीं मुझे, जिन्होंने कुछ काम किया है, उन्होंने मैसेज किया है मुझे। ट्रेनर में आपका नेम, लैब मैनेजर में ज़िया साहब के अलावा किसी का फीडबैक नहीं देना। ज़िया साहब हैं और रिजवान साहब हैं, तो रिजवान साहब देखें, एसएनई का अलग सेक्शन आ रहा है तो उसमें होंगे। ये कैसे पता चलता है कि कोई वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी हुई है या किसी और फॉर्म पे? तो अफजल, मैं बताता हूँ आपको, अभी स्क्रीन जब शेयर करूंगा मुझे बताना, या लास्ट में बताना, मैं आपको बताता हूँ।
मैनुअल भी चेक किया जा सकता है और टूल्स भी हैं इसके चेक करने के। अच्छा राबिया आपने कर दिया था, फिर मैंने देखा नहीं होगा, मैं आगे देख लेता हूँ। कैन यू प्लीज असिस्ट फॉर प्रैक्टिस, आई डोंट हैव लॉगिन एक्सेस। जमील अपनी खुद साइट बनानी है आपने अवार्ड स्पेस पे, सॉरी अवार्ड स्पेस बोल रहा हूँ, 000 वेब होस्ट पे अपनी साइट खुद बनानी है और खुद लॉगिन्स बनाने हैं आपने। प्लीज गाइड कर दो यार कोई जमील को। जमील लाजमी किसी से गाइडेंस लो यार, आज ही साइट बनाए। हर दफा नोटिफिकेशन आता है कि आप लाइव आते हैं, लेकिन बाज दफा नहीं आता। बेस्ट वे क्या है आपकी क्लास का? हमेशा वेट करता हूँ लेकिन नोटिफिकेशन देखता रहता हूँ। वो आज वीडियो में जाके देखा तो आप लाइव थे बट नोटिफिकेशन नहीं आया। शहबाज फेसबुक का कसूर है ये। तो आप जो टाइम होता है लेक्चर का उस टाइम पे रिफ्रेश करके देख लिया करें, आपको मैं मीडिया में वीडियोस में तो नजर आ ही जाऊंगा, कहीं और मिल ना रहा हुआ तो। मॉर्निंग बाबर करेंगे हम कस्टम वेबसाइट कैसे हो। मैं पता क्या करूंगा, मैं टाइम बचाऊंगा। टाइम कैसे बचाऊंगा कि ये करने के बाद मैं आपको ऑन पेज एसईओ की जो शॉपिफाई है उस पे भी वीडियो बना के शेयर करूंगा, कस्टम साइट की भी शेयर करूंगा, और विक्स और वीबली जो है वो बैकलिंक्स के अंदर हमने उन साइट्स पे काम करना है तो हो सकता है मैं वहां पे करवा दूं, या उसकी भी हो सकता है वीडियो बना के शेयर करूं। उससे फायदा ये होगा कि हमारे लेक्चर्स बचेंगे और वो चीजें जो है आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी, आप उनको देखोगे तो बेसिक सारी सेम है, सिर्फ प्लेटफॉर्म पे ये देखना होता है कि वहां पे ये काम कैसे होगा। तो जो काम अभी तक हमने किया है काम यही करना है, लेकिन कैसे होगा वो डिफरेंट होगा, क्योंकि हर एक प्लेटफॉर्म डिफरेंट है, उसका इंटरफेस डिफरेंट है। कस्टम साइट टोटल कस्टम मैनुअली काम होगा, तो इसलिए करने का वे डिफरेंट होगा, करना यही सब कुछ है। जी प्लीज जमील को हेल्प करें। अवार्ड स्पेस पर भी बनाई थी बट वहां प्लगइन इंस्टॉल नहीं होते, होते हैं मैं भी वहां पे प्लगइन भी होते हैं। मैं वही करवाता रहा हूँ पिछले 2 बैचेस में, 000 वेब होस्ट में कोई प्रॉब्लम था। सर मैंने शॉपिफाई पे एक स्टोर बनाया है जस्ट प्रैक्टिस के लिए, आप रिव्यू दे सकते हैं, उसामा जी मुझे शेयर कीजिएगा। ईआरसी पेज पे आके चेक कर लिया करें आप जी। साउंड गुड सर जी। अच्छा ओके सर, माय प्रैक्टिस, मैंने प्रैक्टिस की के लिए ट्राई की थी अवार्ड स्पेस, सही है, गुड हो गया। चले जी लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आपकी वीडियोस पे ड्यू है अभी तक, आज कुछ करते हैं उसका भी। ले जी स्क्रीन शेयर हो गई, ये आपके सामने डॉक्यूमेंट आ गया। आज हमने काम करनी है स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, लोडिंग टाइम साइट का कैसे इंप्रूव करते हैं, साइट की स्पीड। स्पीड मैटर्स अलॉट, स्पीड इज आल्सो अ रैंकिंग फैक्टर नाउ। अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी नहीं है तो रैंकिंग भी अच्छी नहीं आएगी, क्योंकि यूजर एक्सपीरियंस खराब होगा। तो जो भी रैंकिंग है जो कुछ भी है सारा का सारा टोटली जो है वो डिपेंड करता है यूजर एक्सपीरियंस पे। तो यूजर खुश तो साइट, गूगल खुश, साइट भी अच्छी रैंक होगी। यूजर खुश नहीं है तो गूगल भी खुश नहीं है, साइट आपकी अच्छी रैंक नहीं होगी। तो उसमें स्पीड का बहुत ज्यादा रोल है। आयशा क्लास के लास्ट में पूछिएगा, मैं बता दूंगा आपको। अगर किसी के लिए बिजनेस वेबसाइट बनानी हो तो प्रॉपर डोमेन और होस्टिंग बाय करनी पड़ेगी जुनैरा आपको। गोडैडी से कर लें, 000 पोस्ट भी देती है, लेकिन गोडैडी है, आई पेज है, साइट ग्राउंड है, ब्लू ब्लू होस्ट है, और बहुत सारी साइट्स हैं। ठीक है जी, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देख लें, आज भी हुई 67 लोग अभी तक हैं। बहरहाल लेट्स स्टार्ट। अच्छा हम लोग बात कर रहे थे वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन क्या है? स्पीड ऑप्टिमाइजेशन में मैंने आपको बोला था कि साइट का लोडिंग टाइम इंप्रूव करना है। कोई भी वेबसाइट है अगर वो लोड होते हुए टाइम ज्यादा लेगी तो यूजर जो है बहुत इरिटेट होगा, यूजर उस साइट को वैसे छोड़ देगा, उसको क्लोज कर देगा, वेट नहीं करेगा कि ये अब ओपन होगी, मैं इसको देखूंगा तो फिर ही चलना है, फिर ही मैंने आगे बढ़ना है, क्योंकि रिजल्ट तो है नहीं। रिजल्ट अगर आपका आया होता था तो फिर तो हम लोग वेबसाइट के ऊपर वेट भी करते थे, और तब तक वेट करते थे, बल्कि कितनी बार ही वो डाउन होती थी, क्रैश करती थी, बट हम बार बार रिफ्रेश कर रहे होते थे कि किसी तरह से हम लोग जो है रिजल्ट अपना देख लें। तो वहां तो मजबूरी थी, यहाँ पे क्या मजबूरी है? एक तरह की आपको कई साइट्स मिल रही होती हैं सेम इन्फॉर्मेशन वाली, तो एक ना चली तो दूसरी चला लेंगे।
तो स्पीड अगर स्लो होगी तो आप लोग छोड़ देंगे, साइट को छोड़ देंगे। तो लोडिंग टाइम आपकी साइट का बड़ा मैटर करता है। और उसमें मैंने आपको बताया था कि 3-4 चीजें जिनसे मिलके आपकी किसी किसी भी साइट का पेज बनता है। जैसे कि ये आपके पास स्ट्रीम यार्ड है, तो मैंने बोला था कि इस पे लोगो कहाँ लगा हुआ है, इस पे ये टेक्स्ट जो लिखा हुआ आ रहा है, ये वीडियो का सेक्शन है, ये नीचे मेरी वीडियो का स्क्रीन शेयर का सेक्शन है, ये बटन है, ये बैनर वगैरह, ये जो आपको आइकन्स नजर आ रहे हैं, ये चैट बॉक्स नजर आ रहा है, ये सारा का सारा डिजाइन हुआ हुआ है। इसमें CSS और जावास्क्रिप्ट का रोल है, इसमें HTML है, इसके अंदर इमेजेस, यहाँ पे ये देखिए आप लोगों के सबके इमेजेस नजर आ रहे हैं, वीडियो आपको नजर आ रही है। तो वीडियो, इमेजेस, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है, CSS लैंग्वेज है, एक HTML लैंग्वेज है, इन सबसे मिल के एक पेज पूरा डेवलप हुआ होता है। ठीक है, तो ये रिसोर्सेज जितने बड़े होंगे उतना आपकी साइट पे लोड ज्यादा पड़ेगा। ये रिसोर्सेज जितने छोटे होंगे, जितने कम से कम यूज किए होंगे और इफेक्टिवली यूज किए होंगे, उतना ही आपकी साइट के ऊपर लोड कम होगा। तो सिंपल सी बात है, ये सारी बात मैंने आपको कल एक्सप्लेन कर दी थी बड़ी डिटेल में कि इन चीजों से मिलके बनता है। तो जो जो चीजों से मिलके पूरा पेज बना होता है, अगर ये वीडियो है तो वीडियो का साइज कम कर दें, ये इमेजेस है तो इमेजेस का साइज कम कर दें, इसमें स्टाइलिंग में आपकी जावास्क्रिप्ट, CSS जो यूज हुआ है, HTML जो यूज हुआ है, उसके साइज को छोटा कर दें, तो ऑटोमेटिकली आपका पूरे पेज का साइज कम हो जाएगा। और जब पेज का साइज कम होगा तो लोड जल्दी होगा। सिंपल सी बात है। मैंने पिक्चर की एग्जांपल दी थी, एक HD कैमरा से आपने पिक्चर बनाई हुई है, वो बहुत ज्यादा बड़ी पिक्चर है, 4000 बाई 4000 पिक्सल्स की है। तो जब ओपन करते हैं तो वो स्लो स्लो ओपन होती है आपके सिस्टम में, हालांकि वहाँ नेट नहीं रिक्वायर्ड होता, बट स्टिल रिसोर्सेज ज्यादा यूज हो रहे होते हैं ना, स्लो स्लो है, फाइल बड़ी है। लेकिन अगर छोटी सी कोई फाइल हो तो क्लिक करते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, पूरा पिक्चर आपके सामने पूरी पूरी नजर आ रही होती है। तो लोडिंग टाइम इतना फास्ट होता है कि आपको नजर भी नहीं आता कि वो स्लो स्लो अपलोड हुई है, स्लो स्लो लोड हुई है। ठीक है, तो ये वही काम है, आप अपने जितना लाइट रखेंगे पेजेस को, वेबसाइट के पेजेस को, उतना ज्यादा आपकी साइट की स्पीड अच्छी होगी। तो सबसे बड़ी चीज जो अफेक्ट कर रही होती है वो इमेजेस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि स्पीड को ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ई रोजगार जो हमारी साइट है, खैर हमारी साइट जो है उसके ऊपर तो इतना खास कुछ भी नहीं है अभी, एक पोस्ट हमने की है, 2-3 इमेजेस लगे हुए हैं सिर्फ टोटल के, तो इसकी स्पीड अच्छी ही होनी है। लेकिन जस्ट टू शो यू एन एग्जांपल, आपको बताना तो है ना किस तरह से हम करेंगे, क्या करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप देखें, ये हमारी वेबसाइट है इस टाइम, ई रोजगार बैच 11 वेब होस्ट ऐप .com। तो ये इसको मैं कॉपी करता हूँ, और कुछ टूल्स हैं जिसपे हम स्पीड को चेक करते होते हैं। जब भी कोई क्लाइंट हमारे पास आता है और कहता है जी मेरी साइट है, ये इसको चेक करो, इसको ऑडिट करो, इसकी स्पीड अच्छी है, बुरी है, जो भी है, तो हमारे पास कुछ टूल्स हैं जिनको यूज करके हम स्पीड को चेक कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला टूल है, आपको गूगल के थ्रू ही ओपन करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहना या नोट ना करना पड़े, बस सिर्फ नाम लिख लें और बाकी काम उसी नाम को उठा के गूगल में लिख दें। तो गूगल पेज स्पीड इनसाइट्स पहला टूल है जो गूगल का अपना टूल है, जिसमें स्पीड मेजर होती है। तो ये मैंने फुल जूम कर दिया, गूगल पेज स्पीड इनसाइट्स, आपने इसको लिखना है, गूगल पेज स्पीड इनसाइट्स लिखा तो ये आपके पास पहला टूल आ गया। और अगर मैं इसको इसकी बजाय ऐसे लिख दूं, वेबसाइट स्पीड चेकर्स या टेस्ट या कुछ भी है, ताकि जितने भी मल्टीपल हैं सारे आ जाए, सिर्फ गूगल ना आए। तो जैसे मैंने ये लिखा वेबसाइट स्पीड चेकर्स, तो आपके पास सबसे पहले वही गूगल वाला ही आया है। तो गूगल पेज स्पीड इनसाइट पहला टूल, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये पिंगडॉम एक टूल आ रहा है, इसको भी ओपन कर लेता हूँ मैं। उसके बाद ये GT मैट्रिक्स आ रहा है, इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मल्टीपल टूल्स हैं जो स्पीड चेक करते हैं, सारे के सारे स्पीड टेस्टिंग वाले ही हैं। एक गूगल का है, बाकी सारे थर्ड पार्टी हैं जो मैं ओपन कर रहा हूँ। फिर ये वेब पेज स्पीड टेस्ट आ रहा है, फिर आप trends.com टूल्स और सो ऑन, काफी सारे यहाँ पे टूल्स आ रहे हैं आपके पास। तो मैंने 4 टूल्स ओपन किए स्पीड वेबसाइट स्पीड चेकर्स। सबसे पहला है जी गूगल पेज स्पीड इनसाइट्स, वो ये है, ये इसका इंटरफेस है। ठीक है, ये आपके पास पेज स्पीड इनसाइट्स, गूगल पेज स्पीड इनसाइट्स, ये वो टूल आ गया। सेकंड टूल है पिंगडॉम, तो ये tools.pingdom.com, ये पिंगडॉम एक टूल है, ये भी आपका स्पीड टेस्टिंग में हेल्प करता है आपको, इसमें स्पीड चेक कर सकते हैं, आप ऑडिट कर सकते हैं। थर्ड वन इज GT मैट्रिक्स, तो GT मैट्रिक्स भी आपका स्पीड टेस्टिंग के लिए यूज होता है। उसके बाद नेक्स्ट है वेब पेज टेस्ट .org, ये भी सेम काम के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, तो मैं सबको थोड़ा थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि इनके नाम अगर आपको नजर आ जाए और आप नाम नोट कर लो। तो मैं ये 4 टूल्स आपको बता रहा हूँ, ये सारे एक दूसरे के अल्टरनेटिव्स हैं। ये पेज स्पीड इनसाइट्स हो गया, ये आपका पिंगडॉम है, ठीक है, ये आपका GT मैट्रिक्स है, और ये आपका वेब पेज स्पीड टेस्ट, वेब पेज टेस्ट .org, ये आपके पास है।
तो ये 4 टूल्स हैं और चारों के चारों सेम काम करते हैं। तो कोई भी क्लाइंट कोई भी टूल लेके आपके सामने आ सकता है कि इस ये टूल है, इस पे इतनी स्पीड है तो स्पीड को इम्प्रूव करके दो मुझे, ठीक है, या वो कहेगा मेरी स्पीड टेस्ट करें कितनी है इस टाइम और मैंने इम्प्रूव करवानी है। तो आप लोग करते क्या है कि जब आपके पास कोई साइट आती है, आप उस साइट का लिंक लेते हो, .com तक जो भी लिंक है उसको लाए पेस्ट किया, ये देखिए यहाँ पे पेस्ट किया आपने गूगल में, ये जो बॉक्स बना हुआ है गूगल पेज स्पीड इनसाइट्स में एनालाइज, इस पर क्लिक कर दिया, ये अब एनालिसिस हो रहा है इसका। उसके बाद पिंग डॉम में आए, यहाँ पे पेस्ट किया और फिर आपको सिलेक्ट करते हो आपके किस कंट्री के लिए आप चेक करना चाह रहे हैं, किस स्पेसिफिक एरिया के लिए चेक करना चाह रहे हैं। तो क्लाइंट का जहाँ की वेबसाइट होती है ना, उस हिसाब से जिस कंट्री के अंदर वो सर्व हो रही है, आप उस हिसाब से यहाँ पे चेक कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ये सर्व हो रही है, मैं कहता हूँ यूएसए में, सैन फ्रांसिस्को में, तो इसको मैं क्लिक करके सर्च कर लूंगा, क्योंकि असल में तो वो जिस एरिया के अंदर लोग उसको ओपन करते हैं उस एरिया के अंदर स्पीड चाहिए ना। उसके बाद जीटी मैट्रिक्स है, इस पे आए, इस पे आके लिंक पेस्ट किया और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये कनाडा से चेक करेगा, टेस्टिंग सर्वर जो है ना कनाडा में है। अगर आप चाहते हैं कि कनाडा की जगह कोई और सिटी वगैरह आप कंट्री सेलेक्ट कर सकें तो फिर आपको यहाँ पे साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप फ्री ऑफ कॉस्ट है, साइन अप कर लो तो उसके बाद आप ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं लॉगिन कर लेता हूँ, मेरे पास वैसे लॉगिन बना हुआ है, तो अगर मैं लॉगिन कर लूँ तो मैं आपको चेंज करके भी दिखा सकता हूँ। ये देखें लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद आप ये देखें आपके पास ऑप्शन है चेंज करने का, एनालाइज ऑप्शन पे जाएं और ये देखें जो जो सर्वर यहाँ पे टेस्ट सर्वर्स अवेलेबल हैं, कनाडा, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सर्वर हम वहाँ सेलेक्ट करते हैं जहाँ पे असल में साइट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, जिस एरिया के अंदर वो यूज़ की जा रही है। तो अगर मैं यूएसए सेलेक्ट करके यहाँ पे अपना लिंक पेस्ट करूँ, एनालाइज पे क्लिक कर दूँ, उसके बाद पेज स्पीड इनसाइट्स है, तो यहाँ पे भी ये कोड आप यहाँ पे साइड पेस्ट करें और ये आपके एरियाज आ रहे हैं डिफरेंट कि किस एरिया में वो सर्व हो रही है। इसमें ज़रा एरियाज ज़्यादा हैं, फ्री में अवेलेबल हैं। तो अगर आप कहते हो कि यूएसए के अंदर ही मुझे चेक करना है, तो ये यूएसए की डिफरेंट स्टेट्स आ रही हैं, मैं सैन फ्रांसिस्को स्टार्ट। तो ये सारे के सारे जो टूल्स हैं असल में स्पीड चेकिंग ही कर रहे हैं। सबसे पहला जो गूगल पेज स्पीड इनसाइट्स है, वहाँ पे मैंने लिंक दिया, एनालाइज किया, तो उन्होंने मोबाइल स्पीड मुझे निकाल के दी है 80 आपकी मोबाइल स्पीड है आउट ऑफ 100। और डेस्कटॉप में जाऊं तो डेस्कटॉप की जो है वो आपकी स्पीड है 92। ठीक है, तो विच इज़ गुड। और क्योंकि असल में यहाँ कुछ है ही नहीं, ये मोबाइल पे भी काम इसलिए है कि क्योंकि कुछ ना कुछ वो होस्टिंग के इश्यूज आ रहे होंगे। वो ये देखें ये सर्वर एरर आ रहा है, तो होस्टिंग के रिलेटेड इश्यूज है। उसके बाद ये आप पिंगडॉम के ऊपर देखो अगर, तो पिंगडॉम ने चेक करके दिया है, उसने ग्रेड सी दिया है, ये पेज साइज है, इतना लोडिंग टाइम है, तो लोडिंग टाइम इज़ नॉट बैड, 1.55 सेकंड्स के अंदर लोड हो रही है। उसके बाद अगर आप जीटी मैट्रिक्स को देखो तो ये देखें ए ग्रेड दिया है इसने, परफॉर्मेंस 91, स्ट्रक्चर 94%, और ये सब इन्फॉर्मेशन आपको दे दी। तो इस जीटी मैट्रिक्स के हिसाब से भी साइट परफेक्ट है। क्यों ना हो, साइट पे है क्या, साइट पे तो 2 पोस्ट लगी हुई है, कुछ है ही नहीं, कोई लोड है ही नहीं अभी तक उसके ऊपर, तो इस वजह से स्कोर ये बेटर ही आ रहा है। उसके बाद ये आपके पास आया, इसने लोडिंग टाइम दिया है 2.291 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स के अंदर अंदर लोड हो रही है। और बाकी ये जो इश्यूज आ रहे हैं कैशे वगैरह के और ये फर्स्ट बाइट इश्यूज, इसमें जो भी इश्यूज होंगे वो आपके सर्वर साइड इश्यूज ही होने हैं, क्योंकि साइट के ऊपर ऐसा कुछ नहीं है जो इस टाइम इस चीज़ को हर्ट कर रहा हो। तो ये हर टूल का अपना एक क्राइटेरिया है और अपने हिसाब से वो आपको एनालिसिस करके निकाल के दे रहा है। अब क्लाइंट्स जो है वो डिफरेंट टूल्स के साथ आएंगे, कोई आपको पेज स्पीड इनसाइट्स का कहेगा, कोई आपको पिनडॉम कहेगा, कोई आपको जीटी मैट्रिक्स कहेगा, कोई आपको वेब पेज टेस्ट कहेगा। सबसे ज्यादा जो आप देखोगे पेज स्पीड इनसाइट्स और जीटी मैट्रिक्स, ये 2 टूल्स आप बहुत ज्यादा यूज होते हुए देखोगे। लोगों ने नाम मेंशन करके बोला होगा, इनकी गिग्स भी बनाई होंगी और नाम मेंशन करके बोला भी होगा कि मुझे इसके ऊपर स्पीड इंप्रूव करवानी है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा वाइडली यूज्ड है। पिंगडॉम भी अच्छा है और वेब पेज जो परफॉर्मेंस वेब पेज टेस्ट ये भी अच्छा है, लेकिन ज्यादातर आप जो नाम सुनोगे वो पेज स्पीड इनसाइट्स है, जीटी मैट्रिक्स है, और हाँ पिंगडॉम भी अक्सर जगहों पे आप देखेंगे। तो ये इस तरह से आप स्पीड को टेस्ट करते हैं पहले, और उसके बाद फिर आप फिक्सेस करोगे, जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं ये आपको हाईलाइट करेगा। जैसे ये यहाँ पे खैर कुछ भी नहीं है, वरना ये जितने भी इश्यूज हैं हमें इसने हाईलाइट करने थे जीटी मैट्रिक्स ने। ये देखें टॉप इश्यूज, ये कह रहा है मिड लो, इसमें ऑलमोस्ट ठीक है, यहाँ पे कोई भी आपका रेड भी नहीं है, कोई भी आपका ऑरेंज नहीं है, जो इश्यूज असल में होते हैं। और फुली लोडेड टाइम भी 1.5 सेकंड्स है, विच इज़ वेरी गुड। तो हमें 5 सेकंड से नीचे नीचे लाना होता है, 3 सेकंड इज आइडियल, 3 सेकंड और लेस। और जो भी इश्यूज होंगे वो यहाँ पे बता दिया करेंगे। ये फॉर एग्जांपल परफॉर्मेंस में अगर मैं जाऊं तो ये आपके पास स्ट्रक्चर में ये सारे इश्यूज आ रहे हैं, टोटल A to Z इश्यूज, तो सारे के सारे ऑलमोस्ट पास हैं।
इसमें इमेज का साइज का मसला होता, तो ये जो लो आया हुआ है इसने आपको हाईलाइट करना था कि इमेज का साइज ठीक नहीं है। और अगर इमेज की स्केलेबिलिटी मतलब रीसाइजिंग का इशू होता तो वो भी यहाँ पे हाईलाइट होता। तो इस तरह से ये भी टूल है, ये भी आपको बता रहा है अभी क्या इश्यूज हैं। एक्सपायर्ड हेडर्स ऐड नहीं किए हुए, वो कैसे करते हैं मैं आपको वो बताऊंगा अभी। HTTP रिक्वेस्ट जो है वो कह रहे हैं बहुत ज़्यादा आ रही हैं। उसके बाद कंप्रेस नहीं किया हुआ साइट को 70%, 90% ऑफ टूडेज इंटरनेट ट्रेवल्स थ्रू ब्राउजर्स। तो वो कह रहे हैं कि अपना इस कंप्रेस्ड फोल्डर के अंदर अपनी वेबसाइट को रखो। तो उस तरह की बातें कर रहे हैं। तो आपको इश्यूज क्यों आ रहे हैं उसके बारे में भी ये टूल्स बताया करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले फर्स्ट रिपोर्ट रन करते हैं, जो स्कोर होता है जो लिंक होता है उसको सेव कर लेते हैं अपने पास बिफोर के लिए, कि बिफोर वर्किंग ये एक स्कोर था, ये इसका सिनेरियो था। और हम लोग सारे टूल्स को एट अ टाइम यूज नहीं करेंगे। उसमें ये होता है कि एक टूल अच्छा बता रहा है, दूसरे टूल में क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है, तो कुछ चीजें वहां पे ठीक नहीं आ रही होंगी। तो क्लाइंट फिर कहेगा जी एक टूल बता रहा है दूसरा क्यों नहीं बता रहा, उसको भी करके दो। तो हर टूल का एक अपना क्राइटेरिया है, वो गिवन इंस्ट्रक्शंस की बेस पे मयरिंग करके दे रहा है। तो हमें एट अ टाइम एक ही टूल यूज करना है इनमें से जो भी यूज करेंगे, सारे के सारे एट अ टाइम यूज नहीं करने। वो अलग बात है कि एक पे स्पीड अच्छी होगी तो बाकी पे भी इम्प्रूव होगी, लेकिन हम लोग क्लाइंट के साथ एक में डीलिंग कर रहे होंगे ताकि कल को कोई मसला ना हो, वो कहे जी चारों के ऊपर स्कोर अच्छा ला के दो। अब 3 पे आ रहा है, एक पे नहीं आ रहा, तो उसमें उसको ठीक करने लगे तो पहले वाला कोई खराब हो जाए। तो इस तरह का हर एक अपना क्राइटेरिया, तो इश्यूज आ सकते हैं। तो एक टूल एट अ टाइम यूज करते हैं। तो ये वो कुछ टूल हैं जी, पेज स्पीड इंसाइट्स, जीटीमेट्रिक्स, पिंगडॉम और वेब पेज स्पीड टेस्ट। ये आप सारे के सारे स्पीड के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी हैं। तो ये तो हो गया थोड़ा सा अभी तक आपको इंट्रो। साकिब ऑन पे जैसे कि गिग बनाई है, क्लाइंट से क्या मांगेंगे? वो चीज जिसके बगैर आप काम स्टार्ट नहीं कर सकते। और वो चीज क्या है? उसकी वेबसाइट का लॉगिन। जब तक लॉगिन नहीं होगा, लॉगिन करेंगे कैसे उसके वेबसाइट के अंदर जाके चीजें फिक्स करेंगे? निम्रा ज़िया साहब की वीडियो पड़ी हुई है फीडबैक फॉर्म फिल करने के लिए, वो देख लें। जी क्लियर है यहाँ तक? ये टूल्स का कंफर्म हो गया, टूल्स नोट कर लिया आप लोगों ने। तो अपनी वेबसाइट जो भी क्लाइंट की वेबसाइट आएगी उसको उठाएंगे, पहले टूल में रखेंगे, चला के देखेंगे कि क्या क्या इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या स्कोर अभी जा रहा है। और फिर आप फिक्सेस करके दोबारा फिर जाके अपने टूल के ऊपर चलाएंगे और देखेंगे कि आपने जो काम किया है उससे क्या फिक्सेस हुई हैं। तो इधर स्कोर बहुत अच्छा इस वजह से आ रहा है क्योंकि यहाँ पे अभी साइट के ऊपर कोई लोड है ही नहीं, ज्यादा कुछ चीजें हैं ही नहीं वहाँ पे। इस वजह से आपका स्कोर यहाँ पे ज्यादातर अच्छा ही मिल रहा है आपको। क्लियर? चलें, अब करना क्या है जी? सबसे पहले बात होती है इमेजेस की। मैंने आपको कल ही बताया था कि इमेजेस का मेन प्रॉब्लम होता है। तो इमेजेस के लिए सबसे बेस्ट प्रैक्टिस पता है क्या होती है? मैंने करनी थी लेकिन मैंने आपको स्टार्ट में जब मैं इमेज को रीनेम कर रहा था तब बताने लगा था, फिर मैंने रोक लिया था। क्योंकि लास्ट टाइम लास्ट बैच के अंदर मैंने ऐसे बताया था तो कुछ लोग कंफ्यूज होना शुरू हो गए थे, तो इसलिए मैंने वहां पे ये बात नहीं की। अगर इमेजेस आप लोग अपलोड कर रहे हैं, दो सिनेरियोज होते हैं ना। साइट आपकी है, हर इमेज आपने खुद अपलोड करना है। क्लाइंट की साइट है, उसने अपलोडिंग के लिए सब कुछ आपको दिया हुआ है कि आपने अपलोड करना है, सब कुछ आपने करना है। तो इमेज अगर अपलोड ही आप कर रहे हैं तो फिर आप उसको रीनेम भी करेंगे और फिर अपलोड करेंगे। लेकिन जब इमेज आप अपलोड नहीं कर रहे, पहले से अपलोडेड है, 500 इमेजेस पहले से अपलोड हुआ पड़ा हुआ है, तो क्या आप 500 के 500 को डाउनलोड करके रीनेम करके दोबारा अपलोड करोगे? तो वो फिजिबल नहीं है, ऐसा नहीं किया जा सकता। तो फिर हम रीनेम वाला पार्ट छोड़ के इमेज ऑल टैग वगैरह लगाते हैं और जो बाकी चीजें हो सकती हैं उसको कवर करने की ट्राई करते हैं। ये एक वे होता है। इसी तरह से जब इमेजेस आप अपलोड कर रहे हो तो आपको चाहिए कि अपलोड करने से पहले इमेज की ऑप्टिमाइजेशन करें। इमेज के मतलब स्पीड वाइज जो उसमें बेटर से बेटर उसके ऑप्टिमाइजेशन करके अपलोड किया जा सकता है वो करके करें, ताकि कल को मसले मसाइल ना आए, प्रॉब्लम्स ना आए। लेकिन अगर इमेज ऑलरेडी अपलोड हुए हुए हैं और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, 5-10 इमेज की बात नहीं है, 500 600 700 1000 इमेज की बात है, तो फिर सबके सबको डाउनलोड करके रिसाइज करके अपलोड करना हमारे लिए फिजिबल नहीं होता। फिर हमें देखना होता है कि अब अपलोड तो हुए हुए हैं और बहुत ज्यादा अपलोड हुए हुए हैं। तो अब इसको कैसे हम लोग मैक्सिमम मतलब विद इन द डैशबोर्ड, विद इन द वेबसाइट अपलोड हुए हुए को ही कितना ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, कितना फर्दर इंप्रूव कर सकते हैं, उसकी उसके साइज को कम कर सकते हैं, उसको स्पीड ऑप्टिमाइजेशन में कैसे हेल्प आउट हो सकती है हमें इमेज को रिड्यूस करके, या जैसे भी हमने उसको ऑप्टिमाइज करना है। तो फिर हम अपलोडेड के साथ ही काम करेंगे। तो अगर आप अपलोड कर रहे हैं तो क्या करना है वो भी बताने लगा हूँ। और अगर अपलोड पहले से बहुत सारे हैं
और अब फिजिबल नहीं है कि सबको डाउनलोड करके दोबारा अपलोड किया जाए रीसाइज करके, तो फिर क्या करना होता है, तो वो हम लोग आज देखेंगे। सबसे पहले जी गुड प्रैक्टिस जो है, सबसे बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि जब आप इमेज कोई भी अपलोड करते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो इमेज को आप कंप्रेस करें। कंप्रेस करें मतलब कि वो ब्लर ना हो जाए, अपनी क्वालिटी को लूज ना करें। ये चीज माइंड में रखते हुए आपने उसको कंप्रेस करना है। तो उसके लिए हमारे पास कंप्रेशन टूल्स हैं, हम मैनुअल नहीं करते, हम उनको यूज कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये हमारी साइट है, इसके ऊपर मैंने पोस्ट जो बनाई थी, मैं वो पोस्ट ओपन कर लेता हूँ और वहां मैंने एक इमेज लगाया था। इस पोस्ट के अंदर मैंने एक इमेज लगाया था और मैंने उस टाइम उसमें सिर्फ रीनेम किया, मैंने उस चीजों को देखा, लेकिन मैंने स्पीड वाइज जो है ना उस इमेज के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया। ठीक है, उस एंगल से मैंने आपको कुछ नहीं बताया था, मैंने एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता दिया था कि रीनेम कैसे करना है और इमेज ऑल टैग वगैरह कैसे लगाने हैं। तो ये आपकी एक आर्टिकल है, आपके पास एक आर्टिकल है जिसके अंदर आपने एक इमेज लगाया हुआ है, ये इमेज लगा हुआ था। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि मैं एक इमेज और लगाता हूँ, मैं इमेज कोई सा भी लगा दूंगा, सिर्फ आपको जो पर्पज है आपको एक्सप्लेन करना है। अब देखो ये आइसलैंड है, आइसलैंड के अंदर मैं कोई इमेज लगाना चाह रहा हूँ। ठीक है, आइसलैंड से पहले ये एक इमेज आया और फिर आइसलैंड का, और उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हो, या आइसलैंड के साथ इसके इसके इधर नीचे यहाँ पे आए, क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे ऐड मीडिया पे ऊपर क्लिक करूंगा, ये ऐड मीडिया, और इमेज मैंने अपलोड करना है, ये इमेज अपलोड करूंगा, सेलेक्ट फाइल, और कोई इमेज यहाँ पे मेरे पास जो पड़ा हो, ये एक स्टेशनरी का इमेज पड़ा हुआ मेरे पास, ये अपलोड किया जा सकता है। तो अभी मैं अपलोड नहीं करने लगा, पहले मैं आता हूँ स्टेशनरी इमेज के ऊपर जो मेरे पास पड़ा हुआ है। मेरे पास एक इमेज पड़ा हुआ है जी, ये वाला स्टेशनरी 1.1 MB का इमेज है, इमेजिन 1.1 MB का इमेज है ये वाला, और PNG फॉर्मेट के अंदर है ये इमेज है। ठीक है, ये इमेज है, और ये इमेज है 1.1 MB का, और PNG के अंदर इमेज है। अब मैंने ये इमेज वहां लगाना है, सपोज कर रहा हूं मैं। ठीक है, और वहां पे जो इमेज मुझे चाहिए ना, जो डिस्प्ले साइज चाहिए, मैं वो भी बता देता हूँ आपको दोबारा, फिर बाद में अपलोड कर लेंगे। ये इमेज को, इस पोस्ट को मैं जरा प्रीव्यू कर लूँ, मैं आपको बताने लगा हूँ कि मुझे कहाँ पे वो इमेज चाहिए और कितना इमेज चाहिए वो। ये आपके सामने पोस्ट ओपन हो रही है, ये ओपन हो गई। मुझे ये इमेज लगाना है ऐसे ही जैसे ये लगा हुआ है, ये इमेज मुझे लगाना है। अगर मैं देखूं मेरी इस वेबसाइट के ऊपर, ये जो मेरा जो स्पेस ये इमेज यूज कर रहा है, ये इमेज जितना भी बड़ा है, इसने डिस्प्ले इतना ही होना है, यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। आगे ये आपके पास साइड बार है, इधर से बाहर भी नहीं जा सकता। तो ये जो आपको कार्ड नजर आ रहा है ना, इस कार्ड के अंदर अंदर इस इमेज ने रहना है, इस इमेज से बाहर ये इमेज नहीं जा सकता। तो मैं ये करता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ कि इमेज का साइज क्या है। तो मैंने आपको ऑसम स्क्रीनशॉट, आप ये यूज कर सकते हैं, विंडो का अपना भी स्नैपिंग टूल होता है। विंडो पे ना नीचे रन पे जाके या सर्च में जाके ना, बिल्कुल जहाँ पे शट डाउन करते हो, उसमें स्नाइपिंग टूल लिखना है, SNNIPING, स्नाइपिंग टूल लिखोगे तो सामने आ जाएगा। उसके थ्रू भी आप कोई भी एरिया जो है ना वो क्रॉप कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने ये ऑसम स्क्रीनशॉट एक्सटेंशन की हुई है, मैं इसमें क्लिक करता हूँ और ये सिलेक्ट एरिया करता हूँ, और मैं यहाँ देख लेता हूँ कि असल में ये इमेज कितने साइज के अंदर डिस्प्ले हो रहा है। मैं आपको ज़्यादा टेक्निकल नहीं बताना चाह रहा, इस वजह से ये चीज़ें यूज कर रहा हूँ, वरना मैं इसके सोर्स में, इसके कोड में जाके देख सकता हूँ कि इमेज का डिस्प्ले साइज क्या है। ये मैंने जैसे सिलेक्ट किया, मुझे बता रहा है 613 by 308, कितना इमेज है ये, 613 by 308, इस साइज का इमेज है, डिस्प्ले साइज इसका ये है। तो 613 by 308, और असल में ये इमेज जो मैंने अपलोड किया था, मेरा ख्याल है 800 by 8 कुछ समथिंग का था, या 1000 by 800 का था। तो इमेज बड़ा अपलोड किया हुआ था मैंने। अब देखें, मेरा इमेज का मैक्सिमम डिस्प्ले साइज है 613 by 308। ठीक है, ये वाइट स्पेसिस जो साथ कवर हो रही हैं, अगर इनको भी मैं खत्म कर दूं तो मैं अंदाजा ही है, मतलब थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, उसमें कोई मसला नहीं है कि आपने बिल्कुल जो है उसको अडॉप्ट नहीं किया। तो 610 by 300 तकरीबन इतना ही इमेज है। 600 by 300 का भी चलो समझ लो, 600 by 300 का इमेज यहाँ पे मैंने डिस्प्ले मेरा सेक्शन ये इतना डिस्प्ले होगा। मैं यहाँ पे 4000 by 3000, 4000 by 2000 का इमेज भी लगा दूंगा ना, तो इस एरिया से ज्यादा वो डिस्प्ले नहीं हो सकता। उसने डिस्प्ले साइज उसका जो होगा ना वो इतना ही होगा। तो जब मेरा डिस्प्ले साइज 600 by 300 है, तो मैं क्यों वहां पे 3000 by 2000 या 4000 by 2000 या 1000 by 500 का इमेज लगाऊं, फजूल में बड़ा इमेज लगाऊं, क्यों लगाऊं?
जब मेरा डिस्प्ले साइज ही इतना है तो मुझे चाहिए कि मैं इमेज को रीसाइज कर लूँ इस साइज के अंदर और फिर यहाँ पे अपलोड करूँ, क्योंकि जब रीसाइज करूंगा उसका साइज छोटा हो जाएगा ऑटोमेटिकली, उसकी उसका जो स्पेस कम यूज करेगा, उसका साइज कम हुआ होगा तो उसकी मेमोरी कम यूज करेगा, वो केबीज में आ जाएगा, एमबी से केबीज में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर मैं उसको यहाँ पे अपलोड कर दूँ। तो कोई भी इमेज जो है ना वो अपलोड करने से पहले आप उसको जितना उसका सर्विंग एरिया है ना जहाँ पे उसने लगना है उस हिसाब से उसको उसको रीसाइज कर लें और फिर उसके बाद अपलोड करें। ठीक है, बजाय इसके कि आप बस वैसे ही उठाएं जितना बड़ा इमेज मर्जी है उठाया और आपने अपलोड कर दिया, क्योंकि अगर आप बड़ा इमेज लगाएंगे तो रिसोर्सेज वो बड़े यूज करेगा लेकिन डिस्प्ले साइज उसका कम होगा। तो जितना डिस्प्ले रिक्वायर्ड है उतने इमेज साइज में कन्वर्ट करके इमेज को अपलोड करें, ये अपलोड करने से पहले की प्रैक्टिस है, ये आपको इस तरह से करना चाहिए, प्रैक्टिस नंबर 1 है ये समझ आइए इस चीज की, मुझे बताएं। अब अगर आपको कह रहा है कि ये पता कैसे लगेगा, तो देखिए मैंने ये उसमें स्क्रीनशॉट से पता लगा लिया, विंडोज के अंदर विंडोज स्नैपिंग टूल है उससे पता लगा लें, रफ आइडिया लेना है, बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि जितना मैं यहाँ पे 19-20 भी हो गया तो वो सही डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा अगर आपने यही इमेज यहाँ पे नीचे शो करवाना है ये आइसलैंड में और आप चाह रहे हैं कि वो लेफ्ट पे या राइट पे शो हो, ये लेफ्ट पे शो हो सिर्फ आधा हिस्सा और साथ टेक्स्ट आ रहा हो, या राइट पे शो हो, तो भी आप उसका फिर आइडिया ले सकते हैं कि मैं चाहता हूं कि ये सारा टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट में मूव कर जाए और यहाँ पे इतने साइज में तकरीबन मेरा इमेज नजर आए। ठीक है, तो आप उसको यहाँ से देख सकते हैं 260 बाय 220, ठीक है, इतना तकरीबन इमेज बनता है, या 260 बाय 200 या 210 जितना भी है, बस रफ से एक आइडिया लेना है। तो फिर आप इमेज को इतने ही पार्ट में कन्वर्ट कर लोगे और ये मैं बता दूंगा कि आपने उसको किस तरह से लेफ्ट या राइट के ऊपर मूव करके लगाना है। लेकिन इमेज अपलोड ही इतने साइज का करो, बड़ा ना करो, बड़ा इमेज भी इतने साइज में आ सकता है, साइड पे किया जा सकता है, लेकिन बड़ा इमेज रिसोर्सेज ज्यादा यूज कर रहा होगा, हमें इमेज को उसी साइज में अपलोड करना है जिस साइज में हमारी वहां पे रिक्वायरमेंट है, उससे आउट नहीं होना, ताकि मिनिमम से मिनिमम लोड पड़े हमारे पेज के ऊपर, क्योंकि पूरा ओवरऑल पेज जो है ना वो सारे इमेजेस को, सारे टेक्स्ट को, जावास्क्रिप्ट, सीएसएस सबको मिला के इसका साइज जो है वो कंप्लीट होना है, पूरा साइज बनना है। तो वो जितने बड़े साइज का पेज हो जाएगा उतना ज्यादा टाइम लेगा लोड होते हुए। तो अगर मैंने उसको इतने पार्ट में डिस्प्ले करवाना है इमेज को, तो इतना पार्ट मेरा ऑलमोस्ट 260 बाय 210 बन रहा है या 250 बाय 200 बन रहा है, मैं उसको उतने साइज में कन्वर्ट करके यहाँ पे अपलोड करूंगा। और अगर मुझे पूरा डिस्प्ले करवाना है इस तरह से, तो मैंने वो भी देख लिया कि तकरीबन 600 बाय 300 का इमेज जो है मुझे अपलोड करना है, इससे बड़ा इमेज अपलोड नहीं करना। तो ये ग्राफ आइडिया होता है, जब आप ये कर लोगे एक दफा तो फिर आपको हर पोस्ट में पता है कि हर पोस्ट में मेरा जो बड़ा इमेज है वो 600 बाय 300 का मैंने करना है, और जो अगर लेफ्ट राइट वाला है वो मैंने इस तरह से करना है 250 बाय 200 का करना है। तो आपको एक दफा करने की जरूरत है, रफ आइडिया लेने की, लगा के देखोगे सही डिस्प्ले हो गया तो आपको पता है कि यही साइज ऑलमोस्ट है मेरा, कहीं पे यूज करना हो तो यही चल रहा है जो मैंने इस थीम के अंदर, इस वेबसाइट के अंदर यूज करना है। यहाँ तक क्लियर है? तो फिर इमेज को अपलोड करने से पहले रीसाइज करना है उसी साइज के अंदर जिस साइज के अंदर आपका वहां पे रिक्वायरमेंट है, उससे बड़ा इमेज अपलोड ना करो। बड़ा इमेज भी करोगे तो शो इतना ही होना है, लेकिन उसका साइज बड़ा था तो उसने लोड देते हुए टाइम लेना है, लोड करते हुए उसने। जी, टूल पे जो स्कोर आ रहा है, ये जो ऊपर लिंक है ना, इस लिंक को उठा के कहीं पे रख लें, अपने पास पेस्ट कर लें, इसको ओपन रहने दें, ये लिंक आपका किसी को भी देंगे उसके ऊपर जाके स्कोर देख सकता है। तो ये जो इनके लिंक्स है ना, यहाँ पे ही सेविंग है, पीडीएफ वगैरह भी जनरेट की जा सकती है, जैसे ये है, इसको आप सेव कर सकते हो पीडीएफ के अंदर, लेकिन आप लिंक भी शेयर कर सकते हैं। ये लिंक है ना, इस लिंक को कॉपी करके जिसको मर्जी शेयर कर लें, इस लिंक को कॉपी करके जिसको मर्जी शेयर कर लें, इस लिंक को कॉपी करके जिससे मर्जी शेयर कर लें। ठीक है, तो ये लिंक असल में, इस लिंक के ऊपर ये रिपोर्ट है जो आपने जनरेट की है। रुताब साजिद ने कहा नहीं, क्लियर नहीं समझ आई, मैंने दोबारा जो एक्सप्लेन किया उसके बाद भी नहीं आई। सिंपल वर्ड्स में मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपका इमेज आपने सिर्फ इस साइज में यहाँ डिस्प्ले करवाना है अपनी वेबसाइट पे, तो फिर इसी साइज के अंदर उसको कन्वर्ट करके उसको रीसाइज करके अपलोड करना है। यहाँ पे अगर मैंने ये ऑसम स्क्रीनशॉट लेके यहाँ से सिलेक्ट करके एरिया, मैंने यहाँ पे आइडिया लिया है कि ये साइज जगह कितनी बनती है, तो मुझे ये डायमेंशन आ रही है 260 बाई 210, इतना इमेज काफी होगा इस एरिया के लिए, तो मैं 260 बाई 210 के अंदर इमेज को रीसाइज करूंगा और अपलोड कर दूंगा। ठीक है, बजाय इसके कि जो इमेज मेरे पास जितना भी पड़ा हुआ है वैसे उठा के अपलोड कर दूं, क्योंकि वो इमेज का साइज बड़ा होगा तो लोड होते हुए टाइम लेगा, वो डिस्प्ले साइज इतना सा लोड होते हुए टाइम ले रहा है, तो मैं गलत कर रहा हूँ ना, मुझे क्या जरूरत है इतना बड़ा इमेज अपलोड करने की, मैं उस इमेज को अपलोड करने से पहले ही इस साइज के अंदर कन्वर्ट कर लूंगा, इस साइज में रीसाइज कर दूंगा। और अगर मुझे ऐसा डिस्प्ले करवाना है तो मुझे इसका आइडिया ले लेना है कि भाई कितनी जगह ये ले रहा है,
और मैं उस हिसाब से अपनी इमेज को पहले से ही उस उतने पार्ट में उतने एरिया में रिसाइज करके उसको अपलोड करूंगा। तो इमेज रिसाइज करने का वे मैं बताता हूँ आपको। वो तो पेंट से भी हो जाता है, ज्यादा छोड़े आप इधर उधर की चीजें, पेंट से भी रिसाइज हो जाता है। तो रिसाइज करना इज नॉट अ बिग डील। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इमेज जितना रिक्वायर्ड है ना आपकी वेबसाइट पे उतना इमेज बना के अपलोड करें। इमेज को बड़ा अपलोड ना करें, बड़ा करेंगे तो लोड ज्यादा पड़ेगा आपकी इस पेज के ऊपर और अल्टीमेटली स्पीड स्लो हो जाएगी। और इमेजेस का बहुत बड़ा रोल है किसी भी पेज की स्पीड में। जहरी बात है शाइस्ता, इस पेज के सेंटर वाला इमेज जो लगाओगे वो इमेज बड़ा है। अब यहाँ पे इमेज जो लगाओगे ये इस पार्ट में, वो हमने देखा 600 बाय 300 का इमेज है, इमेज बड़ा है तो उसका साइज भी बड़ा ही होगा। और ये जो छोटे वाला इमेज अगर हम लगाते हैं इस तरह का कोई, तो वो 260 बाय 210 का हो रहा है, तो उससे हाफ से भी कम हो रहा है। तो इसका साइज उसके हाफ से भी कम होगा, तो ये इसका साइज कम होगा। तो जहां पे जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी, बस अपलोड करने से पहले उस साइज के अंदर कन्वर्ट कर लेना और फिर आपने अपलोड करना है इमेज को। तो पहले मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी इमेज उठा के जितना मर्जी बड़ा वो है वो डिस्प्ले तो हो जाएगा, लेकिन आपने नहीं अपलोड करना, आपने उसको रिसर्च करके फिर अपलोड करना है। तो मैं अगर एग्जांपल लेता हूँ इधर की कि जिस तरह से ये इमेज है, तो मुझे ये अगर अपलोड करना है इतना साइज का, तो ये 600 बाय 300 इसका साइज बना था जो मैंने आइडिया लिया है। मेरे पास इमेज है ये वाला, सपोज कर रहा हूँ कि ये अपलोड करना है, ये 1.1 MB का इमेज है और इसका साइज है 940 बाय 788। ये इसका साइज है, ये देखिए 940 बाय 788 साइज है। तो मुझे जो चाहिए 600 बाय 300, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये साइज चाहिए मुझे। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस इमेज को रिसाइज कर लूंगा। रिसाइज कैसे करना है, आप पेंट में ओपन कर लो। मेरे पास मैक में क्या है कि मैं इसको ओपन करूं, ये ओपन हो गया। मेरे पास यहाँ पे टूल्स में ऑप्शन है इसको रिसाइज करने का, एडजस्ट साइज। आपके पास पेंट में भी यहाँ पे ऑप्शन एक आ रहा होता है साइज करने का। आपने वहां से जाके सिर्फ रिसाइज करना है, इसको रिसाइज करेंगे और यहाँ बताएंगे कि कितने बाय कितने का इमेज आपको चाहिए। तो मुझे चाहिए इमेज 600 बाय 300 का या 310 का। तो ये 600 बाय 503 का इमेज बन गया। ओके, मैंने इसको ऐसे ले लिया, ठीक है, ये इमेज इस तरह से हो गया। अब मुझे इमेज को जो है ना और मजीद छोटा करना था, या मुझे मतलब इसकी जो विड्थ थोड़ी ज्यादा हो रही है, बाकी से जो सॉरी विड्थ तो इसकी ओके हो गई है 600, इसकी जो ये जो आ रही है ना हाइट, वो ज्यादा आ रही है। तो होगा क्या, अगर मैं इसको एज इट इज उठा के वहां पे पेस्ट करूंगा ना, तो क्या होगा, इमेज की विड्थ मैंने 600 कर दी है, सिर्फ ये जो हाइट है ना ये थोड़ी ज्यादा होगी। तो अगर दैट इज फाइन विद मी, मुझे उसमें कोई कंसर्न नहीं है कि कोई बात नहीं, ये साइड ही मुझे कवर करनी है कि विड्थ आपकी बस खत्म हो, हाइट की खैर है। और इमेज वो जो है बड़ा है, वो हाइट में ज्यादा है, मैं उसको कट भी नहीं कर सकता। तो फिर मैं इसको एज 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 इट इज उठा के भी कर लूंगा, क्योंकि डायमेंशन इसकी जो है ना विड्थ 600 हो चुकी हुई है। और मैं चाहता हूँ नहीं नहीं मुझे थोड़ा और इसको कम करना है, तो ये जो ऊपर एरियाज आ रहे हैं, जो जो मेरे पास मार्जिन है कि मैं उसको रिमूव कर सकता हूँ, आप उसको क्रॉप कर लें। तो इमेज क्रॉप भी पेंट से हो जाता है। तो मैं अगर इसको क्रॉप कर लूँ तो ये देखें कितना इमेज रह जाएगा, ये 600 बाय ये अगर यहाँ पे मैं जाऊँ, ये देखिए मैं जैसे ही कर रहा हूँ मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है 598 बाय 300, 600 बाय 433, इस तरह से ऑप्शन बने हुए आ रहे हैं। तो मैं इस तरह से करके इसको क्रॉप कर देता हूँ, तो ये इतना इमेज रह जाएगा। अब इसकी जो विड्थ है यहाँ से लेके यहाँ तक वो 600 ही है। तो ये मेरा अगर मैं लगाऊंगा तो इधर से लेके यहाँ तक ही डिस्प्ले होगा। सिर्फ ये हाइट जो है ना वो इसकी बजाय थोड़ी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उस इमेज के अंदर चीजें ऐसी हैं कि मैं उनको काट नहीं सकता, तो हाइट का कंप्रोमाइज कर सकता हूँ, लेकिन विड्थ मेरी सेम होनी चाहिए। तो वो आपके सामने, इसलिए मैंने कहा रफ रफ आइडिया। तो ये आप समझ लें। अब आपने इमेज वो जो छोटा कर दिया है, पहले ये इमेज था 1.1 MB का। अब अगर इसको मैं सेव करता हूँ तो अब देख लें कितना इमेज रह गया ये चेक करें। ये वही इमेज है, इसको अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो ये आपका इमेज रह गया जी 600 बाय 433 का। और इसका साइज हो गया 1.1 MB से 447 KB। तो 1.1 MB का इमेज कितना बड़ा इमेज था, उसमें से 447 KB रह गया, मैंने हाफ से ज्यादा रिड्यूस कर दिया है। और अब मैं ये अपलोड करूंगा तो डिस्प्ले भी ठीक होगा और मेरी मेमोरी भी जो यूज होगी वो आधे से कम हो गई है, 1.1 MB से 447 KB के ऊपर आ गई है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इमेज जिस जगह पर डिस्प्ले होना है वहां पे जितना साइज रिक्वायर्ड है उतने साइज के अंदर इमेज को रीसाइज करके अपलोड करें। तो ये पेंट के अंदर रीसाइज भी हो जाता है और क्रॉप भी हो जाता है। कोई एरिया काटना है, कोई रीसाइज करना है, आप दोनों काम कर सकते हैं। मेरे पास मैक है तो मैक में इस तरीके से होता है, आपके पास पेंट है तो पेंट में भी टॉप पे ऑप्शन आ रहा होता है रीसाइज करने का। बताएं मुझे कर लेंगे या नहीं ये, या फिर टूल्स भी हैं। अगर आप टूल्स की तरफ जाओगे तो मैं आपको टूल्स वैसे ऑनलाइन टूल्स भी बता सकता हूँ, वहां से भी रीसाइज करके लाया जा सकता है। फाइबर पे इमेज साइज मैंने रिकमेंड किया था 1000 बाय 600।
जी रुताब समझ आई है? आपने दोबारा कमेंट नहीं किया, तो मेक श्योर करें आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही। तो मैं ऑनलाइन भी कर सकता हूँ, अगर आपको पेंट अगर मेरे पास होता तो मैं आपको वो भी बता देता। ये देखें, मैं ऑनलाइन भी करके लेके आ सकता हूँ, लेकिन मैं वहाँ पे इसलिए करना चाह रहा था कि पेंट अवेलेबल है। ये रीसाइज इमेज जो है गूगल पे जाके लिखो, और यहाँ पे आप एक सेकंड वेरिफिकेशन कर लो। कोई सा भी यहाँ पे ऑनलाइन जो रीसाइज वाला टूल है उसको उसके थ्रू रीसाइज कर लें। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इमेज को अपलोड करने से पहले उसको उसी तरह से रिसर्च करना है जितनी रिक्वायरमेंट है उस एरिया की। बड़ा इमेज यूज ना करें, रिसोर्सेज ज्यादा यूज करेगा। देखिए रिसर्च इमेज लिखा है, ये पहला ही आ रहा है रिसर्च इमेज डॉट नेट। मैं इस पर भी जाके रिसर्च कर सकता हूँ। तो पेंट बेस्ट है, लेकिन मैं बता रहा हूँ इन केस अगर आप लोगों को पेंट यूज नहीं करना, किसी को ना आता हो, अपलोड एन इमेज यहाँ पे क्लिक करें। ये जरा काम ज्यादा हो जाएगा, वो जल्दी हो जाना था। ये स्टेशनरी मैंने जो इमेज मैंने रिसर्च करना था उसको मैंने अपलोड किया, और अपलोड करने के बाद ये मेरे पास अभी प्रीव्यू जनरेट होगा ये वाला। अब मुझे कह रहा है यहाँ पे कि इसका जो भी साइज रखना है वो साइज कर लें। ठीक है, नॉर्मल, फिक्स्ड रेशो, के चेंज, ये सारे ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं। तो आप इसमें से चेंज कर सकते हो। ये देखो, ये रिसाइजिंग का ऑप्शन है कि मुझे कितना इसमें रखना है पार्ट। ये तो वो आपका क्रॉप का आ गया कि मैं चाह रहा हूँ कि इमेज इतने से लेके ये इतना इमेज मेरे पास रहे। ठीक है, तो मैं यहाँ से कहीं सेलेक्ट की क्रॉप करूंगा, इतना क्रॉप हो जाएगा। रिसाइज करना है तो ये मेरे पास ऑप्शन है, मैं कहता हूँ जी ये 600 बाय 300 का इमेज हो जाए। इन केस अगर मैं ऐसी की बात करूँ तो चेंज, ये 360 बाय 300 का इमेज हो जाएगा। ये देखें, फिलहाल ये कीप एस्पेक्ट रेशियो, रीसाइज इमेज 100%, 500 बाय 361, ऐसे करके पीएनजी और हेड पे आके आप इसको सेव कर ले। तो ये तो लंबा काम है, वो बेस्ट काम है जो मैं कह रहा हूँ पेंट के थ्रू। तो पेंट यूज करना आता है सबको, रिसर्च करना आता है इमेज, मुझे ये मेक श्योर करें। मुझे सिर्फ ये है कि किसी को ना आता हो। कौन से टूल्स उमर? टूल्स मैं बता रहा हूँ, पर यकीन मानो पेंट ज्यादा इजी है। पेंट आपका विंडोज के अंदर पेंट है, पेंट इससे 1000 गुना बेटर है। यहाँ पे पहले इमेज अपलोड करोगे, फिर उसके बाद इसको सारा रिसर्च करोगे, फिर इसको डाउनलोड करोगे। तो पेंट के ऊपर नहीं आता आपको, बाकी पेंट पे रिसर्च करना नहीं आता। हाउ टू रीसाइज इमेज ऑन पेंट। अब मेरे पास विश के विंडोज सिस्टम होता, मैं आपको वो दिखा देता। तो ये तो बड़ा सिंपल सा ऑप्शन है। ये देखना यहाँ पे पेंट, जो आप पेंट जब ओपन करते हो टॉप पे ऑप्शन आ रहा है इसका रिसर्च करने का। ये देखो, ये देखिए जरा, ऐसे पेंट होता है ना, पेंट के ऊपर ऐसे टूल बार बनी होती है। इस टूल बार के अंदर ये रिसर्च का ऑप्शन आ रहा है, ये लिखा हुआ। इस पे क्लिक करें और आप इमेज को रिसर्च कर सकते हैं। और ये क्रॉप करने का ऑप्शन है, आप इस पे सिलेक्ट करके उस जितने पार्ट को आपने क्रॉप करना है वो मतलब सिलेक्ट करें, और बाकी सब कट जाएगा आप क्रॉप पे क्लिक कर दोगे तो। और रीसाइज का ऑप्शन ये सामने आ रहा है, और ये ऊपर ये क्रॉप का है, रीसाइज क्रॉप, रीसाइज क्रॉप। ठीक है, तो ये ऑप्शन आप लोगों के सामने आते होते हैं, आपने देखे भी होंगे। और जब आप जैसे ही रिसर्च पे क्लिक करते हो, ये देखें ऐसे आता है आपके सामने, ये बताया भी हुआ उसने। ये सिलेक्ट, मैं इसको और जूम कर देता हूँ। ये देखें, ये रिसर्च पे क्लिक किया, ऐसे एक विंडो ओपन होगी। इसमें ये पिक्सल्स वाइज है 851 बाय 350। ओके, इमेज आपका छोटा हो जाएगा, जितना भी साइज में आप उसको लेके जाना चाहते हैं वो हो जाएगा। तो ये तो बड़ा इजी है यहाँ पे करना पेंट के अंदर। अगर आप पेंट के अंदर, और ये टूल बार है, अगर अभी भी आप ओपन कर लो पेंट तो आपके सामने ऐसा ही टूल बार आ रहा होगा। इसमें ये रिसाइज का ऑप्शन है जिससे इमेज रिसाइज किया जा सकता है। तो रिसाइज मेन चीज है, क्रॉप ना भी हो तो वो खैर चलेगा। रिसाइज मेन चीज है कि रिसाइज कैसे करना है, सेम इमेज जो बड़े साइज में उसको छोटे साइज में कैसे लेके आना है। कि पेंट वाला समझ आया? उमैद वर्डप्रेस नहीं बताता, आपकी मर्जी है। आपने देखना है कि मुझे किस साइज का इमेज कहाँ पे चाहिए। तो मैंने उसको आइडिया लेने के लिए आप विंडो का स्नैपिंग टूल भी यूज कर सकते हो। मैंने क्या किया, मेरे पास ये पड़ा हुआ है ऑसम स्क्रीनशॉट, एक एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल की हुई है क्रोम में।
मैंने उसमें ये सिलेक्ट एरिया सिलेक्ट करके जितने में कोई इमेज डिस्प्ले हो रहा है या मैं चाह रहा हूँ कि जितने पार्ट में मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ, मैं उतने पार्ट को सिलेक्ट करके आइडिया ले सकता हूँ कि भाई 855 बाई 424 इतने साइज का इमेज यहाँ पे बेस्ट रहेगा। तो मैं वो करके लगा के देख लूंगा, अगर वो बेस्ट सूट करता है तो फिर जितने भी इमेज मेरे हर पोस्ट के अंदर आएंगे मुझे पता है किस साइज के होने चाहिए। तो एक बार आपने देखना है कि मेरा डिस्प्लेज मेरे थीम के अकॉर्डिंगली, मेरे डिजाइन के अकॉर्डिंगली कितने साइज का इमेज बेस्ट मेरा सूट करता है, और एक दफा वो चेक कर लिया उसके बाद आप करते रहेंगे खुद ही। ये वन बाय वन होगा, ये बहुत सारों को इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा, इकट्ठा नहीं कर सकते आप, अलग अलग होगा। ठीक है, तो जो इमेज अपलोड करने से पहले का पार्ट है ये, अगर आप लोग अपलोड कर रहे हो तो। बताओ, आपने आंसर नहीं किया, समझ आया है नहीं आया? बाकी सब लोग बोल रहे हैं, चुप करके नहीं बैठना, अगर समझ नहीं आया तो बताना है मुझे। ठीक है, तो मैंने इसी तरह किया कि मैंने स्टेशनरी का इमेज क्लिक करके ओपन किया और मेरे पास टूल्स में ये रीसाइज का ऑप्शन आ रहा है, एडजस्ट साइज का। आपके पास पेंट में आ रहा था, तो विड्थ मैंने रखी और एस्पेक्ट रेशियो है ना, तो ऑटोमेटिकली इसके अकॉर्डिंगली जो हाइट हो गई है ये आ गई मेरे पास। अब उसमें मैंने वो ऊपर नीचे वाला हिस्सा क्रॉप किया था, वो अलग पार्ट था, अब ना भी करोगे तो चलेगा। विड्थ आपकी जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, कि कहाँ से लेके कहाँ तक इमेज नजर आएगा, ऐसा ना हो कोई विड्थ में कम इमेज नजर आ रहा हो, कुछ ज्यादा नजर आ रहा हो तो वो बुरा लगता है। तो ये इमेज मैंने रिसर्च किया, इस इमेज को रिसर्च करने पे क्या हुआ है कि ये इमेज, सेम इमेज जो इतना बड़े साइज का था, वो कितना सा रह गया, कहाँ गया ये, वो रह गया आपका 447 KB का। समझ आ गया जी? शहबाज, इन टूल होता है कंप्रेस करने के लिए, होता है रीसाइज करने के लिए, जो भी टूल है मैनुअली आपको वन बाय वन ही करना पड़ेगा। इकट्ठे अब करोगे भी तो जो साइजिंग की ऑप्शन है ना वो मैनुअली देनी पड़ेगी। चलें, गुड हो गया। तो ये आपने देखे इमेज का साइज अब कम करने से क्या हुआ है कि 447 KB पे रह गया है 1.1 MB से। तो पहला आपकी ये है कि इमेज को अपलोड करने से पहले रीनेम करना, वो तो आपका एसईओ वाइज है। इमेज को अपलोड करने से पहले रीसाइज कर लेना, जिस साइज के अंदर आप अपलोड करना चाहते हो उसी साइज का इमेज बना के आपने अपलोड करना है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, ये इमेज है पीएनजी, डॉट पीएनजी। हमेशा इमेज को आपने, अगर तो ट्रांसपेरेंट इमेज चाहिए, जैसे लोगो होता है जिसका बैकग्राउंड नहीं होता, आपको कोई ऐसा इमेज चाहिए जिसका बैकग्राउंड ना हो, ठीक है, तो फिर आपने पीएनजी इमेज यूज करना है, आपकी मजबूरी है। क्योंकि पीएनजी इमेज ट्रांसपेरेंट रह सकता है, पीएनजी इमेज को ट्रांसपेरेंट को अगर आप कन्वर्ट करोगे जेपैग में तो वो उसका बैकग्राउंड वापस आ जाएगा। ठीक है, तो जब आपका लोगो या कोई ऐसा इमेज आप लगा रहे हैं जो आपको ट्रांसपेरेंट चाहिए, जो बैकग्राउंड के बगैर है, तो फिर तो ठीक है आप पीएनजी इमेज को अपलोड करो, वरना आपने पीएनजी फॉर्मेट यूज नहीं करना अपलोड करते हुए। क्यों? क्योंकि पीएनजी का साइज जेपेग से बड़ा होता है। आपको मैं एग्जांपल देता हूं एक, ये स्टेशनरी डॉट पीएनजी है जो रिसर्च करने के बाद 447 KB का इमेज है। मैं सेम इमेज को क्या कर रहा हूं, कॉपी, या सेम इमेज को मैं ओपन कर लेता हूं, कॉपी भी कर सकते हैं आप, मैंने ओपन कर लेता हूं, चलें ओपन करके, ये इमेज ओपन हुआ है, मैंने इसको इस फाइल पे क्लिक किया, सेव पे क्लिक करने लगा हूं, या रिवर्ट टू पे, आपके पास ऑप्शन आ रही होगी विंडोज के अंदर सेव एज की। विंडोज के अंदर आपके पेंट में ऑप्शन आती है, अगर पेंट में आप इमेज ओपन करें तो आपके पास ऑप्शन आती है फाइल सेव एज की, आप वो भी कर सकते हैं। या मैं और सिंपल वे बता देता हूं कि ये फाइल पड़ी हुई है ना, इसको मैं, ये जो एंड पे जे पीएनजी लिखा हुआ है, मैं इस पीएनजी वाली जगह को यहाँ पे खत्म करता हूँ और मैं लिख देता हूँ JPEG। सेव एज करके भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। जेपैग लिख के मैंने इसको किया एंटर, वो मुझे कह रहा है कि तुम पीएनजी आप रखना चाहते हो या जेपैग में कन्वर्ट करना चाहते हो, मैं कहता हूँ उसको कन्वर्ट कर दो। तो ये देखें यूज जेपैग, तो मैंने उस सेम इमेज को जेपैग, बल्कि नहीं हुआ सही तरह, चलें वही कर लेते हैं ओपन करके, ओपन फाइल, रिवर्ट टू, या एक्सपोर्ट, आपके पास सेव एज का ऑप्शन आएगा, मेरे पास एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, एक्सपोर्ट पे क्लिक किया तो ऐसे ही आता है ना सेव करने के लिए। ये नीचे लिखा हुआ है पीएनजी, इसको मैं कर दूंगा जी जेपैग, मुझे इस फाइल को जेपैग में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, और मैं कर दूंगा इसको सेव। तो आप पेंट के ऊपर जाएं, पेंट के ऊपर इस इमेज को ओपन करें, कोई भी इमेज जो आपने देखा हुआ है उसको ओपन करें, ओपन करके सेव एज करें। सेव एज का ऑप्शन आपको यहाँ पे आएगा, ये देखें ये फाइल का ऑप्शन जो आ रहा है,
इमेज ओपन करें, इमेज ओपन करने के बाद ये फाइल पे क्लिक करें, और फाइल पे क्लिक करने के बाद नीचे सेव एज का ऑप्शन आएगा। जब सेव एज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास उसी तरह का ऑप्शन आएगा जैसा मेरे पास आया था, ये वाला। ये मैं जो कर रहा हूँ यहाँ पे मेरे पास एक्सपोर्ट करके आ रहा है, आपके पास सेव एज करके आएगा। ऐसा ऑप्शन आएगा जिसमें यहाँ पे नीचे आपके पास इसी किस्म का एक ऑप्शन आ रहा होगा जिसमें आपके पास फॉर्मेट सेलेक्ट करने के ऑप्शन होंगे। तो ये पीएनजी में था, मैं इसको जेपैग में कन्वर्ट किया, मैंने जेपैग में करके सेव कर दिया। जब ये सेव हुआ है तो मेरे पास सेम उसी जगह पे जहाँ पे पीएनजी पड़ा हुआ था 447 केबी का वही इमेज है ये वाला। अब ये था पीएनजी, अब मैंने जो जेपैग में कन्वर्ट किया है वो ये है। अब ये इमेज सेम इमेज है और ये रह गया 71 केबी का। ये इमेज आप ओपन करके देख लो, ये इमेज है आपका जेपैग और ये साथ वाला इमेज है आपका पीएनजी। तो मुझे बता दो कि इन दोनों के अंदर क्या फर्क है, कोई क्वालिटी वाइज किसी किस्म का कोई इशू आपको नजर आ रहा है दोनों में? दोनों बिल्कुल सिमिलर इमेजेस हैं, कोई इनके अंदर क्वालिटी का डिफरेंस नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। वैसे ये पीएनजी है, वैसे ही जेपैग है। सिर्फ और सिर्फ क्या है कि पीएनजी जो है उसका साइज चेक कर लें, पीएनजी का साइज जा रहा है 447 केबी के ऊपर, और जेपैग जो है उसका साइज जा रहा है 71 केबी पे। तो 71 और 440 प्लस जो है उसमें देख लो कितना फर्क है, 5 6 7 टाइम्स छोटा हो गया इमेज। अब ये इमेज अपलोड करोगे साइज वही है 600 by 433 का, सिर्फ फाइल टाइप चेंज होने से, जेपैग में कन्वर्ट होने से आपका सिर्फ 71 केबी रह गया। तो अब ये इमेज जब अपलोड करोगे तो कितना लाइट सा इमेज है और आपका पर्पस भी सर्व हो रहा है, और इमेज देख लो कितना लाइट है। तो अगर तो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड होता कि पीछे बैकग्राउंड ना होता इस इमेज के और मुझे ऐसे ही बैकग्राउंड के बगैर यूज करना था तो फिर तो ठीक था, फिर तो मुझे पीएनजी भी रखना था। लेकिन अगर बैकग्राउंड है तो फिर पीएनजी में यूज करने का कोई जवाब नहीं है, फिर आपने उसको कन्वर्ट करना है जेपैग में। तो जेपैग में कन्वर्ट करने के लिए क्या है कि ओपन करें, पेंट में ओपन करें, सेव एज करें, फाइल में जाके सेव एज, और आप उसको जेपैग में कन्वर्ट कर लें। तो पेंट में ओपन करने के बाद ये फाइल जो आ रहा है फाइल पे क्लिक करें, सेव एज का ऑप्शन आएगा वो क्लिक करें, और आप इसको सेव कर लें इनटू जेपैग, जेपीजी या जेपैग, जेपीईजी, दोनों में से कोई सा फॉर्मेट भी। तो आप खुद देख लेंगे कि ड्रास्टिकली आपका जो साइज है ना इमेज का, वो जो जो फाइल साइज है वो ड्रॉप हो जाएगा, लेकिन क्वालिटी लूज नहीं होगी, क्वालिटी सेम वैसी की वैसी ही रहेगी। बताएं इस चीज की समझ आई है या नहीं आई? कंप्रेस तो मैंने अभी किया ही नहीं। और इमेज का साइज हमजा बता रहा हूं कि थीम जो यूज हुआ है ना उस पर डिपेंड करता है कि साइज क्या होना चाहिए। तो इसलिए एक आइडिया लेके हमें अपलोड करके देखना पड़ेगा कि कौन सा इमेज बेस्ट फिट हो रहा है। हो सकता है पहला आप करो वो थोड़ा बहुत सेटिंग ना उसकी प्रॉपर हो रही हो, तो आप दोबारा साइज थोड़ा चेंज करके अपलोड करके देख लोगे। एक बार अपलोड कर लिया आपको पता लग जाएगा कि मेरी पोस्ट में जो इमेज साइज है वो कौन सा बेस्ट वर्क कर रहा है, और मैं उसी को यूज करूंगा। ठीक है। बैकग्राउंड की बगैर वाली इमेज को जब जेपैग में कन्वर्ट करोगे तो उसका बैकग्राउंड वापस आ जाएगा। बैकग्राउंड विदाउट बैकग्राउंड पीएनजी फॉर्मेट हो सकता है, जेपैग विदाउट बैकग्राउंड नहीं हो सकता। तो पीएनजी इमेज को अगर वो बैकग्राउंड के बगैर है, मतलब विदाउट बैकग्राउंड है, ट्रांसपेरेंट है, उसको अगर जेपैग में कन्वर्ट करोगे तो उसका बैकग्राउंड वापस आ जाएगा। मैं तो से मेरा ये पेंट ही समझ लें, मैं जो यूज कर रहा हूँ जब ये, तो आप पेंट यूज करें। पेंट में मतलब दो चीजें मैं बता रहा हूँ दोबारा से, ये पेंट आपके सामने है, इस तरह पेंट है। पहले फाइल ओपन करें, सिंपल आप जो है ना इधर आए, फाइल पे ओपन करें, अपना इमेज ओपन करें। इमेज ओपन करने के बाद ये रीसाइज वाला ऑप्शन क्लिक करें और आप इमेज को रीसाइज कर लें। उसके बाद फाइल पे क्लिक करें, सेव एज, और सेव एज पे जाके आपके पास ऑप्शन आएगा नीचे के इसको पीएनजी में रखना है या जेपैग में कन्वर्ट करना है, जेपीजी में कन्वर्ट करना है, गिफ में कन्वर्ट करना है, डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे। तो आपने जेपैग में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि हमें विदाउट बैकग्राउंड तो इमेज चाहिए ही नहीं, तो हम क्यों इतना बड़े साइज का इमेज यूज करें, इतनी बड़ी फाइल यूज करें। और कोई अफेक्ट नहीं होगा आपके आपके क्वालिटी के ऊपर, दोनों क्वालिटी सेम है आपकी। ये देख लो, वो देख लो, दोनों बिल्कुल सेम क्वालिटीज हैं, ये देख लो। ठीक है। और दूसरा जो है ये देख लो, कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम क्वालिटी है, सब कुछ सेम है। ठीक है। लेकिन फाइल साइज बहुत छोटा हो गया तो आपके पेज कितना लाइट वेट हो जाएगा। ये वो छोटी सी गलतियां हैं जो लोग करते हैं। आलिया ये ऑप्शन नहीं आ रहा आपके पास जो ऊपर मैंने ये दिखा रहा हूँ आपको? पेंट तो ऐसा ही है, विंडोज का पेंट तो जो मेरे एज पर मतलब जो मैंने यूज किया हुआ है अभी हर लेटेस्ट वर्जन में, विंडोज 10 में हर जगह पे यही यही पेंट आ रहा है, और उसके टॉप पे यही बार आ रही है। ये बार किधर गई है? अभी फिर आई थी मैं, देख ये देख, इस तरह की ऐसी बार आ रही है।
ये रिसाइज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे रिसाइज हो जाएगा, और उसके बाद ये ऑप्शन है जिस पे क्लिक करके सेव एज करें। तो फाइल ना लिखा होगा तो ऐसा आइकन बना होगा, इस पे क्लिक करके सेव एज कर लें। तो फाइंड करें, नहीं तो मुझे स्क्रीनशॉट भेजिएगा, मैं आपको हेल्प आउट कर दूंगा। यहाँ पे फाइल ना लिखा हो तो ऐसा आइकन बना होगा, इस पे क्लिक करके फाइल नीचे सेव एज का ऑप्शन आ जाएगा, और ये रिसाइज का ऑप्शन है। मैं कह रहा हूँ पीएनजी इमेज में ट्रांसपेरेंट, अगर आपने ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड यूज करना है किसी इमेज का, फिर उसको पीएनजी भी रखेंगे। अगर नहीं करना तो उसको जेपैग में कन्वर्ट कर दें। पीएनजी इमेज यूज करने से अवॉइड करें, पीएनजी इमेज का साइज बड़ा होता है। तो पीएनजी इमेज कौन सा असल में होता है आपका, ज्यादातर सिर्फ आपका लोगो, जो आपने लोगो लगाया हुआ ना, ये वाला लोगो, इसको हम पीएनजी रखते हैं ताकि इसका बैकग्राउंड ना हो, और ये सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट वगैरह या लोगो का जो डिजाइन बना है वो नजर आए, और बैकग्राउंड पे जो भी व्हाइट बैकग्राउंड है वही नजर आए। तो इसका अपना बैकग्राउंड हम नहीं रखते, तो लोगो पीएनजी होता है, या फेव आइकन अक्सर पीएनजी होता है। वरना आपकी साइड के ऊपर बहुत रेयर है कि कोई इमेज आप ट्रांसपेरेंट यूज करो, तो इसलिए पीएनजी इमेज को जितना अवॉइड किया जा सकता है अवॉइड करें। जी ओपन हो रहा है, टेंडस फॉर्म कह रहे हैं, अक्सर दोबारा चेक करें। ठीक है जी, क्लियर है। अब और किसी को इशू तो नहीं आ रहा, बताएं मुझे। अगर कोई इशू है तो मुझे बताएं, अगर किसी का ऑप्शन नहीं अभी भी मिल रहा तो मुझे बताइएगा, मैं आपको और गाइड कर दूंगा। लेकिन यही पेंट का यही होता है, यहाँ फाइल नहीं लिखा हुआ तो इस तरह का आइकन आ रहेगा, उसको क्लिक करके आप सेव एज के ऑप्शन पे जा सकते हैं। ठीक है, अक्सर इशू होना नहीं चाहिए। यहाँ पे जी फॉर्म यहाँ पे भी कुछ शेयर कर दें, लिंक यहाँ पे भी शेयर कर दें। और बाकी किसी को इशू आ रहा है तो बताओ, जया साहब होंगे वो देख लेंगे। तो पता लगे जी, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए इमेज को अपलोड करने से पहले रीने उसको रीसाइज करना है, रीसाइज टू द साइज यू वांट टू अपलोड। वही साइज जो आपको असल में वो सर्विंग एरिया के अंदर चाहिए, उस साइज के अंदर आपने रिसर्च करके अपलोड करना है। और दूसरा ये है कि रिसर्च करने के बाद ये भी मेक श्योर करना है कि पीएनजी इमेज ना हो। अगर आपको ट्रांसपेरेंट इमेज चाहिए तो फिर पीएनजी रखो, वरना उसको जेपीजी में कन्वर्ट कर लो। और जेपीजी में कन्वर्ट करने का मेथड मैंने आपको बता दिया है। यहाँ तक कोई इशू नहीं है तो फिर ये यहाँ तक एक चीज और रहेगी ये इमेज की अपलोड करने से पहले वाली, कि इमेज को कंप्रेस भी किया जा सकता है फर्दर। रिमूव बीजी से तो बैकग्राउंड रिमूव होते हैं हमजा, उसको हमने क्या करना है। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को एक और टूल बताऊंगा जिसपे इमेज कंप्रेस हो जाता है। कंप्रेस मींस फाइल साइज। ये हमने जो काम किया है इसमें फॉर्मेट चेंज हुआ है इमेज का, और इमेज की रीसाइजिंग की है, इसका साइज छोटा किया है। अब ये है कि ये 71 KB की फाइल है, इसको फर्दर भी अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखते हुए कंप्रेस किया जा सकता है। तो उसके लिए एक टूल है टाइनी पीएनजी, और भी बहुत सारे होंगे, मैं आपको टाइनी पीएनजी बता रहा हूँ। तो tinypng.com एक टूल है, आप इसको ओपन कर लें। इस पे आप आए tinypng.com, यहाँ पे आप अपनी इमेज को ड्रॉप करें, मैं तो क्लिक करो, अपलोड करो। जैसे स्टेशनरी जो 71 KB का है, मैं इसको यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। तो ये आपके जो क्वालिटी है ना, उसको बगैर अफेक्ट किए जितना भी रिसाइज हो सकता है अपना रिसाइज करेगा। तो यहाँ देखो कि मैंने टाइनी पीएनजी को ओपन किया, अपने इमेज को, जो फाइनल इमेज है जो जेपीजी में कन्वर्ट हो चुका हुआ है, जिसका साइज भी ठीक हो चुका हुआ है, उसको मैंने यहाँ अपलोड किया है। तो इसने अपलोड करके 70.6 KB से उसको 48.8 KB तक ले आया है, 32% सेविंग कर दी है। तो मैं इसको डाउनलोड कर लूंगा। तो 71 KB से भी नीचे बात आ गई है। और अब अगर आप इस इमेज को ओपन करके देख लो तो इस इमेज पे भी आप देख लें, कोई क्वालिटी के ऊपर कोई इशू नहीं है। ये इसने क्वालिटी को मेंटेन रखते हुए जितना रीसाइज, जितना वो इमेज कंप्रेस हो सकता था फाइल साइज, वो उसने किया है। तो फाइल का साइज ये कंप्रेस हुआ है, इमेज को रीसाइज किया, और इमेज को पीएनजी से जेपैग में कन्वर्ट किया, अगर वो पीएनजी में था तो इसलिए था तो हमने इसको कन्वर्ट किया। तो ये आपके पास इमेज आ गया जो सिर्फ 48 पॉइंट समथिंग केबीज का है, और इतना लाइट वेट, और कहा 1.1 MB से हमने स्टार्ट किया। ये इमेज वही इमेज है जो 1.1 MB का भी अपलोड किया जा सकता था। इसको स्टेट जैसा पड़ा था वैसे ही उठा के मैं अपलोड कर देता, तो 1.1 MB का हो जाना था। अब 1.1 MB से हमने कुछ अच्छी प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की,
तो 48 केबी का रह गया है, तो 1.1 एमबी में तो आपके कोई मेरे ख्याल में 20 30 40 इमेजेस हो जाने, अगर इसी साइज में इमेजेस जाएंगे तो। और कहाँ पे सिर्फ एक इमेज ने आपके पेज के ऊपर 1.1 एमबी का लोड डालना था। तो समझ आई कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा था, कि इमेज वही है और क्वालिटी भी वही है, और जब पब्लिश होना है तो नजर भी उतने एरिया में ही आना है जितने में 1.1 एमबी का नजर आना था। सब कुछ वही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसका फॉर्मेट, उसका जो साइज है उसको चेंज करने से, उसका जो फॉर्मेट है और जो उसका फाइल टाइप है जेपैग में वो कन्वर्ट करने से, और उसको कंप्रेस करने से टाइनी पीएनजी से आपका 48 केबी का सिर्फ इमेज रह गया, वही इमेज जो 1.1 एमबी का था। अब इस इमेज को उठा के आप अपलोड कर सकते हो। तो ये आपकी प्रैक्टिस है जब आप इमेज अपलोड आपने करना हो तो। और दूसरा सिनेरियो होगा जब आप अपलोड नहीं कर सकते, पहले से ही है उनके साथ क्या करना है, वो दूसरा सिनेरियो है। पहले मैंने वो बताया है जो हम लोग कर सकते हैं, अगर हम लोग खुद अपलोड कर रहे हैं तो हमारे इख्तियार में जो चीज है। जरा सा बताइएगा, फीडबैक में इशू आ रहा है जो। जी बताएं, मुझे यहाँ तक क्लियर है। सिर्फ इमेजेस की बात हुई है और ये देख लो 54 लोग रह गए। ये ऑनलाइन क्लासेस ज्यादा होना शुरू हो गई हैं, जो आप लोग कह रहे थे कि क्लासेस का इशू होगा। कहाँ पे 100 पे और 90s में बात थी, कहाँ पे 55 पे बात रह गई है। ये टूल अफजल हम डायरेक्ट यूज करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ फाइल के साइज को कंप्रेस करेगा, ये रीसाइज नहीं करेगा, ना जेपीईजी में कन्वर्ट करेगा। इसमें पीएनजी रखोगे, पीएनजी का फाइल जितना कंप्रेस हो, जितना उसका फाइल साइज कम हो सकता है वो कर देगा। फाइल साइज, दोबारा गौर करो, ये फाइल साइज को कम कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है, ठीक है। ये आपके जो डायमेंशन है ना उनको कम नहीं कर रहा, ये सिर्फ फाइल साइज को कम कर रहा है। तो फिक्स्ड रखो ना, मैं भी 600 रखें विड्थ, और नीचे ऑटोमेटिकली पिक करेगा एस्पेक्ट रेशियो में। अगर आप वो फिक्स नहीं रखोगे तो इमेज खराब हो जाएगा, उसको वैसे ही रखें। तो 600 विड्थ चाहिए, विड्थ पे मेन फोकस करें कि 600 से आउट ना हो रहा हो। बाकी जो हाइट है वो तो आप बाद में क्रॉप भी कर सकते हो, अगर आपको करनी पड़े तो, नहीं भी करेंगे तो चलेगा। विड्थ आपकी आउट नहीं होनी चाहिए, विड्थ आउट होगी तो ज्यादा मसला आएगा। चलें जी, ये है जी tinypng.com। अब मेरे पास विंडोज होती ना, आपको चीज और क्लियर समझ आती, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो टेक्निकल हो। मैं ये बात कर रहा हूं कि इमेज लगाना था यहाँ पे, ये इमेज लगाना है मैंने यहाँ पे, ये किधर गया, यहाँ पे आइसलैंड के पास, आइसलैंड के नीचे। ये ऐड मीडिया होना था, ये मैंने अपलोड करना था, यहाँ पे फाइल सेलेक्ट करनी थी, 1.1 एमबी का जो फाइल पड़ी थी उठानी थी और ओपन, दैट इज इट। या मैंने उसको, मतलब जो पहले 1.1 एमबी था ना, या 1.1 एमबी से वो 447 केबी रह गया जब मैंने उसको 600 बाई 433 पे रीसाइज किया है। मैं इसको भी उठा के ऐसे लगा सकता हूँ, लेकिन ये पीएनजी इमेज है। मुझे क्या करना है, मुझे इमेज यूज भी करना है, लेकिन मुझे इमेज यूज ऐसे करना है कि कम से कम स्पेस यूज करे और इमेज इमेज इफेक्ट भी ना हो। तो मैंने क्या करना है, जिस साइज के अंदर इमेज डिस्प्ले होना था मैं उस साइज का इमेज करके उसको लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये कुछ भी नहीं है ये, वरना 1.1 एमबी का इमेज भी उठा के सिंपली मैंने ओपन करके अटैच कर देना था, जैसे मैंने पहले अटैच किया था जब आपको एसईओ करना दिखाई थी, रीनेम करना वगैरह बताया था, तो वैसे ही कर देता। मैं आपको कह रहा हूं कि इमेज को अपलोड करने से पहले पहली बात पीएनजी इमेज यूज नहीं करना। अगर ट्रांसपेरेंट इमेज चाहिए, विदाउट बैकग्राउंड को इमेज चाहिए, तो फिर आप पीएनजी रहने दें। लेकिन ये इमेज ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसके पीछे बैकग्राउंड बना हुआ है, तो फिर पीएनजी में क्यों यूज करूं। पीएनजी फाइल टाइप का साइज बड़ा होता है, ठीक है। तो मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया जेपैग में, वो मैंने पेंट में फाइव सेव एज करके उसको कन्वर्ट कर दिया, पहली प्रैक्टिस। दूसरी, मैंने उसका रीसाइज कर दिया कि मुझे चाहिए था वो 600 बाई समथिंग का इमेज चाहिए था, 300 में कह रहा था। चलो इसकी इसकी हाइट थोड़ी ज्यादा हो रही है, लेकिन इसमें चीजें ज्यादा है ना, मैं अगर हाइट ड्रॉप करता हूँ तो ये चीजें कट जाएंगी, ठीक है। और अगर मैं वैसे कम ऊपर से उठा के नीचे को रिसाइज करने की कोशिश करता हूँ तो वो सारा का सारा स्ट्रेच हो जाएगा, या वो आपका ना इमेज खराब हो जाएगा, तो इस वजह से मैं नहीं कर रहा। तो खैर मैंने रिसाइज किया, 600 विड्थ रखी उसकी, पीएनजी से जेपैग में कन्वर्ट किया, और उसके बाद मैंने टाइनी पीएनजी में से जाके गुजार दिया ताकि मैक्सिमम और भी इसका फाइल साइज जितना छोटा हो सकता है हो जाए। तो इसने टाइनी पीएनजी ने सिर्फ ये करना है कि 70.6 केबी का इमेज था, तो उसके अंदर कुछ मार्जिन है कि उसका साइज कम करके 48.2 केबी तक लाया जा सकता है।
और फाइल टाइप वही रहेगा जो जेपीजी दिया है, जेपीजी ही रहेगा, और इसको मैंने डाउनलोड कर लेना है। तो ये फाइल साइज कम कर देगा। अब वो इमेज जो 1.1 एमबी में आपने अपलोड करना था, वो इमेज आपका रह गया 48 केबीज का। तो 48 केबीज कितना लाइट वेट होगा आपकी, जब इमेज ये लगा होगा आपके आपके वेब पेज के ऊपर, तो इसका कितना वो टाइम लगेगा इसको लोड होने में। और कहाँ पे 1.1 एमबी का एक इमेज होना था, अगर आपने 5-7 इमेजेस लगा दो आप, तो 5-7 एमबी के इमेजेस बन गए सिर्फ, और पेज के ऊपर बाकी चीजें नहीं है, तो पेज का टोटल वॉल्यूम, पूरा टोटल साइज कितना बड़ा हो जाएगा। और कहाँ पे सिर्फ 48 केबी के 4-5 इमेज लगे हो, तो टोटल मिला के भी 250 केबी बन रहा होगा। कहाँ 20-50 केबी और कहाँ पे 6-7 एमबीज, उतने साइज की इमेजेस, और सेम इमेजेस आप 250 केबी में कन्वर्ट करके लगा रहे हो, और कोई ब्लर भी नहीं हो रहे, कोई कंप्रेस भी, मतलब उसमें प्रॉब्लम भी नहीं आ रहा, हर चीज ओके है, लोगों को भी ठीक नजर आ रहा है, और आपकी स्पीड की साइड की स्पीड भी अच्छी रहेगी क्योंकि आपने लोड कम डाला है। हर इमेज को काशिफ, वहां पे मैंने इसलिए नहीं बताया था, कंफ्यूज ना हो आप, हर इमेज को कंप्रेस करके लगाना है। आलिया समझ आई? ये देखिए जरा, ऑनलाइन पेंट, आप लोगों के लिए मैं ये कर रहा हूँ बस, वरना अक्सर लोगों को समझ आ भी चुकी होगी, लेकिन प्लीज थोड़ा सा आप भी साथ चलिएगा, क्योंकि ये मैं सिर्फ उन लोगों के लिए करना चाह रहा हूँ जिन लोगों को अगर कोई भी किसी किस्म का प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये देखिए ऑनलाइन पेंट है। अब इस पेंट पे कोई भी आपने इमेज ओपन करना है, फाइल ओपन, और ये स्टेशनरी इमेज है, ये इमेज यहाँ पे आ गया, मैं अब आपको, ये इमेज आ गया मेरे पास। अब इसको रिसाइज करना है, ये एडिट के ऑप्शन में मेरे पास, व्यू में कहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, ये आ रहा है, किधर गया यहाँ पे, एक तो ये पेंट सेम वैसा आ नहीं रहा जैसा वो आपका विंडोज में आता है। इमेज, स्केच, फ्लिप, कलर, हिस्ट्री, नहीं जी इसमें वो इमेज नहीं आ रहा। ऑप्शन सेव एज का आ रहा है, रीसाइज रीसाइज रीसाइज, जूम, कस्टम, कलर, इस वाले पेंट में तो नहीं आ रहा। देख रहा हूँ शायद विंडोज का या कोई पेंट मेरे सामने आ जाए। कितने लोगों का नहीं हुआ वैसे, मेरी ये भी मैसेज कर दो ताकि मुझे आइडिया हो जाए कितने लोगों का नहीं हुआ अभी तक। फाइल ओपन, स्टेशनरी, एक्स्ट्रा मेन्यू, यहाँ पे जिस तरह आ ही नहीं था, वरना यहाँ पे मैं आपको बता ही देता कि पेंट वो विंडोज वाला मेरे पास आ जाता। क्रॉप हो जाएगा लेकिन वो नहीं होना, रीसाइज नहीं हो रहा मुझसे। यहाँ पे कितने लोग हैं वैसे? हो गया है, हो गया है। सिंपल वाला नहीं है इसलिए इशू हो रहा, हो गया। जिनके पेंट नहीं आता ऑनलाइन रिसर्च कर लेंगे। हो गया, विंडोज पेंट कैन बी यूज्ड। चले, फिर भी कोई अगर है तो बताओ मुझे, मैं इसलिए करना चाह रहा था कि चलो कोई एक भी है तो उसको पता लग जाए। तो 3 चीजें हैं जी। पहला काम, इमेज को पीएनजी में वाला इमेज है तो उसको जेपैग में कन्वर्ट करना है। इमेज को पेंट में ओपन करें, सेव एज करें, जेपैग में कन्वर्ट करें।
दूसरा काम, इमेज को उसी साइज के अंदर अपलोड करें जिस साइज में वो रिक्वायर्ड है। तो मैंने यहाँ पे एक आइडिया लिया था कि मुझे यहाँ पे इमेज चाहिए 600 बाय 300 का, तो 600 विड्थ मेरे लिए जरूरी है क्योंकि विड्थ आउट ना हो। और ये जो हाइट है वो हाइट जो है 300 थी, मेरी 400 आ रही है, वो उस पर आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो क्योंकि इस इमेज में इतने पार्ट में सब कुछ डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन उस इमेज में वो चीज़ें जरा ज़्यादा बड़ी हैं, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, इस वजह से वो इतने पार्ट में डिस्प्ले नहीं हो रही। तो रिसाइज कर लें जिस साइज में यहाँ पे ऐड करना है। और लास्ट काम क्या करना है, अपलोड करने से पहले टाइनी पीएनजी ओपन करना है और यहाँ पे इमेज को अपलोड करें। तो इमेज के सिर्फ साइज कम करके देगा सेम इमेज का, और जो साइज कम होगा उसको अपलोड करना है आपने। जब इतना काम कर लेंगे फिर आप यहाँ पे आए और जिस पार्ट के अंदर आपने ऐड करना है, जैसे आइसलैंड में यहाँ पे क्लिक किया, ऐड मीडिया किया और अपलोड फाइल्स। और मैंने रीनेम नहीं किया तो कंफ्यूज ना होना, रीनेम करना है आपने, वो सारा एसईओ वाला सारा काम करना है। ये 48 केबी वाला जो इमेज है मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ। तो आपने वो रीनेम वाला काम और वो सारा काम और इमेज ऑल टैग वगैरह सब लगाना है। मैं सिर्फ अभी स्पीड के एंगल से बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे एंगल से मैंने बताया हुआ पहले। ये अपलोड हो गया, इंसर्ट इनटू द पोस्ट, ये देखें आप, ये पोस्ट में आ गया। ये इमेज पहले भी ऐसे आना था, ये इमेज अब भी ऐसे ही आना था। ठीक है, मैंने जो जितना काम मैंने किया है उससे इस इमेज की अपीयरेंस पे कोई इफेक्ट नहीं होना और ना ही इसकी क्वालिटी पे कोई इफेक्ट होना है। लेकिन मैंने 1.1 MB के इमेज को कन्वर्ट करके 600 बाई 400 433 और 48 KB के इमेज पे कन्वर्ट करके मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। अब मैं अगर इसको अपडेट कर दूं और अपडेट करके मैं यहाँ पे मेन अपने जो इसकी पोस्ट है यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूं, ये किस तरह से अपीयर हो रहा है, तो आपके सामने इसकी अपीयरेंस आ जाएगी। हो सकता है कि साइडों से थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो रहा हो तो मुझे फिर दोबारा टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया कि फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा सा देखना पड़ना है कि कौन सा इमेज का साइज प्रॉपर डिस्प्ले के अंदर आ रहा है आपकी वेबसाइट के ऊपर। ये देखें, ये इमेज थोड़ा सा साइडों से उस इमेज से मेरा ख्याल है आउट हो रहा है, उससे उससे कम है, छोटा इमेज आ रहा है। जी ये देखिए, ये इमेज आपका डायमेंशंस में विड्थ में ये इमेज थोड़ा सा छोटा आ रहा है उससे। तो मुझे इस हिसाब से फिर देखना पड़ेगा कि इमेज ये वाला साइज ठीक नहीं है, कुछ साइज थोड़ा बहुत चेंज करके ट्राई करके देख लूँ। तो ये जिस जो मुझे प्रॉपर फिट नजर आएगा बस वो मेरी इस वेबसाइट का फिक्स इमेज बन जाएगा। नेक्स्ट ऑनवर्ड फिर मैं वही इमेज अपलोड किया करूंगा, उसी साइज में अपलोड किया करूंगा। ये इमेज साइड्स में डायमेंशंस में ऊपर वाले इमेज से कुछ कम है, कुछ छोटा है। तो दैट मीन्स कि वो जो मैंने विड्थ विड्थ वगैरह यहाँ से किया आइडिया लिया है, मुझे उससे थोड़ा सा विड्थ वाइज इसको आउट करना पड़ेगा, इस पर ज्यादा जाना पड़ेगा। तो ये मुझे 600 की बजाय 800 रख के 800 बाई 300 400 वो रेशो रख के देखूंगा और देखूंगा कि कहाँ पे इमेज आ रहा है। तो जहां पे हमें जितना डिस्प्ले होना है करवाना है उस साइज में कन्वर्ट करके आप उसको अपलोड करना है। तो मैं पहले भी करवाता तो ये इमेज इस साइज में आना था और वो 1.1 MB का इमेज था। अब भी करवाया तो ये इमेज इस साइज में आ रहा है और ये 48 KB का इमेज है। इसको लोड करते हुए मिनट लगेगा, 1 सेकंड लगेगा, ये फटाफट से लोड हो जाएगा। लेकिन 1.1 MB वाले को थोड़ा सा टाइम लगना था, तो आपकी वेबसाइट के ऊपर लोड पड़ना था, इस वजह से मैंने इसको ये इतना काम किया। डिस्प्ले में कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, और साइज की बात आ गई तो साइज मैंने जैसे बताया कि साइज वो जो मैंने आइडिया लिया था वो आइडिया एग्जैक्ट वहां पे साइज उतना अप्लाई नहीं हो रहा। तो मुझे क्या करूंगा, मैं इस इमेज को थोड़ा बहुत रिसाइज करके चेंज करके देख लूंगा। मुझे एक बार फर्स्ट टाइम सिर्फ डिस्कवर करना है कि कितने साइज का इमेज मेरी पोस्ट के अंदर प्रॉपर डिस्प्ले होता है, अच्छा डिस्प्ले होता है, जैसे ये डिस्प्ले हो रहा है। वो एक बार कर लिया तो वो मेरा फिर डिफॉल्ट साइज है। फिर जितने भी पोस्टें बनेंगी, जितने भी इमेजेस आएंगे, मैं उसी साइज के अंदर बनाऊंगा। अब पहली बार ये करते हुए मैंने नहीं इसको देखा कि कितने साइज का था क्या नहीं था, मैं तब देख लेता तो तब मैं फिक्स कर लेता। तो अभी ये नहीं है तो थोड़ा बहुत चेंज करके मैं इसको फिर एडजस्ट करके देख लूंगा और साइज अपना डिस्कवर कर लूंगा कि किस साइज का इमेज मेरा प्रॉपर जो है ना वो डिस्प्ले में शो हो रहा है, तो मैं उसी साइज का इमेज नाउ ऑनवर्ड यूज करूँ। ठीक है, तो ये थीम टू थीम वेरी करेगा, समझ आइए। जी कम साइज में भी लगा सकते हैं, लेकिन सारे इमेज एक साइज के हो ना। अगर आपके सारा एक ही पैटर्न यूज कर रहे हो तो फिर सेम इमेज आप ट्राई करते हो कि एक ही साइज के इमेज सारे के सारे यूज हो। हाँ जी, वो 98 वाला आ रहा था बिल्कुल ऐसे। जी जी, डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन जो इमेज इस तरह का होगा ना, जैसे ये इमेज है तो ये इमेज इसी साइज में होना चाहिए, या ये इमेज इस साइज में होना चाहिए। तो सारे इमेजेस जो इस पैटर्न पे लगे होंगे, सेंट्रलाइज्ड इमेजेस, वो सारे के सारे एक ही साइज के होंगे। कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा तो बुरा लगेगा। इसलिए वो एक साइज आप डिस्कवर करके वही फिर सेम अप्लाई करेंगे तो जरा ऑर्गेनाइज्ड लगेगी आपकी साइट ना, कि सारे इमेजेस और थोड़ा ब्यूटीफाई हो जाएगी पूरी की पूरी वेबसाइट। तो उसका ये फायदा होता है। तो इमेज अगर आप अपलोड कर रहे हैं, अपलोड करने से पहले पीएनजी है तो जेपीईजी में कन्वर्ट कर लें, अगर ट्रांसपेरेंट इमेज नहीं चाहिए आपको।
इमेज को रीसाइज करें, जो भी साइज आपका डिजायर्ड साइज होगा जितने पार्ट में डिस्प्ले करवाना है उसके हिसाब से। और थर्ड चीज, इमेज को अपलोड करने से पहले टाइनी पीएनजी से कंप्रेस कर लें ताकि उसकी फाइल का साइज कम से कम हो जाए। ये सिर्फ और सिर्फ लोड को कम करने के लिए, लोड को रिड्यूस करने के लिए हम ये सारा काम कर रहे हैं। हीरा, ये कैसे हो सकता है? ईमेल चेक करें, ईमेल में कुछ बोला है उन्होंने। एपीआईज होती हैं जी, आप असल में डिफरेंट फीचर्स को ऑपरेट करवाने के लिए यूज करते हैं, अपनी साइट के साथ कॉन्फ़िगर करते हैं। ये कहाँ पे देख लिया आपने? डेवलपमेंट की चीजें हैं ये सारी, हमें जरूरत नहीं है कोई एपीआई की यहाँ पे फिलहाल। तो ये फंक्शनैलिटीज को ना, जैसे ट्विटर एपीआई होती है, फेसबुक एपीआई होती है, डिफरेंट टूल्स को यूज करने के लिए, उनकी फंक्शनैलिटीज को एम्बेड करने के लिए किसी दूसरे टूल में, दूसरी वेबसाइट में एपीआईज आपकी यूज होती हैं। अच्छा, ये तो अपलोड करने वाला है। स्नाइपिंग मैंने बोला है कि आपके पास विंडोज के अंदर स्नाइपिंग टूल है। यहाँ पे आप स्टार्ट मेन्यू में आते हो ना, वहां पे लिखो स्नाइपिंग, SNNIPING, स्नाइपिंग टूल। तो आपके सामने आ जाएगा, उससे आप लेके अपने इमेज का साइज वगैरह, जो एरिया आप जिस एरिया का साइज देखना चाहते हैं चेक कर सकते हैं। मेरे पास है ये एक्सटेंशन, ऑसम स्क्रीनशॉट इसका नाम है, मैंने ये की हुई है। तो मैंने जहां पे भी चेक करना हो, मैं इसको क्लिक करके इस पे सिलेक्ट एरिया करके मैं चेक कर सकता हूँ कि किस साइज के अंदर ये कितना पार्ट का साइज बनता है, कितना नहीं बनता। जैसे ये 986/430 आ गया है। तो ऐसे एक दो आइडिया लेके आपने इमेज लगा के देखना है, जो इमेज आपका फिट इन बेस्ट होता है आप उस साइज को आगे डिफॉल्ट साइज लेके चलेंगे, फिर हर इमेज आप उसी साइज में बनाएंगे। ठीक है, वरना तो कोई भी अपलोड कर लो, सिर्फ साइज को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। अब देखो ये इमेज है ना, अब इस इमेज को मैं और भी ऑपरेट कर सकता हूँ। देखिए, ये क्लिक किया, ये पेंसिल आइकन आ रहा है, इसको क्लिक किया और ये मेरे पास फुल साइज इमेज आ रहा है 600/433 का। मैं चाह रहा हूँ ये इमेज डिस्प्ले हो 300/217 पे, तो मैं इतना इमेज करके अब लेफ्ट पे जाए, राइट पे जाए, मैं ये भी कर सकता हूँ, राइट पे जाए, अपडेट, ये इमेज देखो वही सेम इमेज या राइट पे आ गया। अब ये इमेज का डिस्प्ले साइज राइट पे कम हो गया, तो मुझे क्या जरूरत थी 600/433 का फिर अपलोड करने की? मैं इसी साइज में कन्वर्ट करके क्यों अपलोड ना करूं? क्योंकि नजर इतना आ रहा है लेकिन इसका साइज और इसकी मेमोरी उतनी यूज हो रही है जितना ये अपलोड किया गया। ठीक है, तो अब देखिए उसी इमेज को मैंने अगर राइट साइड पे डिस्प्ले करवाया है, उसको जरा स्मॉल करके, तो ये देख लेना, इसका डिस्प्ले साइज छोटा हो जाएगा। यहाँ पे डिस्प्ले उसी तरह ही राइट पे आएगा, लेफ्ट पे आएगा, जिस तरह भी आप करोगे। जैसे इस केस में मैंने राइट पे रखा है, तो इस साइज में यहाँ पे इमेज नजर आ रहा है, सामने इसके टेक्स्ट नजर आ रहा है, सब कुछ। तो अब ये इतने साइज में इमेज है ना, तो ये हार्डली कितने साइज का इमेज है ये देखें जरा। ये इमेज का डिस्प्ले एरिया आपका हार्डली बन रहा है तकरीबन 300/220 समथिंग इस तरह बन रहा है। तो मैंने 300/220 एरिया में जब उसको डिस्प्ले करवाना था, तो मुझे क्या जरूरत थी कि मैं 600/440 प्लस का इमेज यहाँ पे अपलोड करूं, क्योंकि साइज उसका 48 KB यूज होगा। लेकिन अगर मैं इतने साइज में कन्वर्ट करके अपलोड करूं तो इसका साइज हो सकता है बड़ी मुश्किल से कोई 10 KB रह जाए, 8 KB रह जाए, 12 KB रह जाए। तो कुछ ना कुछ केबीज बचा लिए ना, तो यहाँ पे केबीज भी मैटर करते हैं। ठीक है, जितना स्मॉल कर सकते हैं करना है, वरना मसला कोई नहीं है, जितना मर्जी बड़ा इमेज लगा के आप उसे किसी भी जगह पर एडजस्ट करवा सकते हो। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उसको जितने एरिया में उसने डिस्प्ले आपने करवाना है ना, अब उतना सा इमेज ही उसको अपलोड करें। इस इमेज को रिसाइज करके छोटा करके अपलोड कर लो, क्योंकि जो अपलोड इमेज का साइज है वो फिर छोटा रहेगा, वो लोड कम पड़ेगा आपके इस पेज पे। मजीद कुछ क्लियर हुआ होगा अब आपको? वरना तो कोई भी इमेज, कितना भी बड़ा इमेज हो, उसको कहीं भी डिस्प्ले कराया जा सकता है। जी ऑनलाइन स्टोरी बताऊंगा इंशाल्लाह। जी ऑसम स्क्रीनशॉट यही यूज किए। अब मजीद क्लियर हुआ है जो चीज मैंने बोली है? देखो इमेज पे ही पूरा लेक्चर गुजर गया है यार, फिर भी छोड़ना नहीं है, मैंने भी कुछ करवाना है। और बताएं मुझे, अभी जो मैंने बात बोली इससे और क्लैरिटी हुई कि इमेज किसी भी साइज का हो। देखें स्नाइपिंग से क्या हो रहा है कि ये पकड़ा मैंने, ये देखो ये इमेज मैंने लगा दिया यहाँ पे। ये इमेज असल में कितने पार्ट के ऊपर लोगों को डिस्प्ले होना है, सिलेक्ट एरिया, यहाँ पे मैंने इतने पे सिलेक्ट किया, ये इमेज है। ये ऊपर लिखा हुआ आ रहा है 300 इसकी डायमेंशन है, 220 इसकी हाइट है। 300/220 का ये डिस्प्ले एरिया है जिसके अंदर ये इमेज शो हो रहा है। मैंने जो इमेज ये अपलोड किया है, मैंने अपलोड किया है 600/444 साइज का या 443 साइज का।
तो असल में इसने अपीयर होना है 300x220 साइज पे। तो मुझे क्या जरूरत थी कि मैं उतना बड़ा इमेज 600x444 का इमेज यहाँ पे अपलोड करूं। मैंने ऐसा क्यों नहीं किया कि इमेज को अपलोड करने से पहले ही मैं रीसाइज करता, और रीसाइज करके उसको मैं 300x220 इसकी डायमेंशन रखता, उसको मैं अपलोड करता, क्योंकि उसका फाइल साइज अभी इसका अगर जो मैंने अभी अपलोड किया है 600x444 वाला, इसका साइज है 48 KB। तो जब मैं 44 इसको 300x220 इमेज पे कन्वर्ट करके अपलोड करता तो क्या इसका साइज हाफ से भी कम नहीं हो जाना था, 20 के आसपास रह जाना था, 15 KB के पास रह जाना था। तो मैंने 25-26 KB 30 KB सेव कर लेने थे, उसकी जगह कोई और इमेज भी लगना था। ठीक है, तो साइज ओवरऑल मेरे पेज का कम से कम रहना था। तो मैं इस तरह से आइडिया सिर्फ लेता हूँ और फिर मैं उस हिसाब से अपने इमेजेस का साइज छोटा करके अपलोड करता हूँ जहां पे मैंने सर्व करवाना हो। तो एक पोस्ट के साथ फर्स्ट टाइम आपको करना पड़ेगा, उसके बाद तो आपको याद हो जाएगा भी कि मैंने जिस पोस्ट में मैंने इमेज लगाना है वो इमेज किस किस साइज की होनी चाहिए, जो मेरा डिस्प्ले साइज मैं करवाना चाह रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब इमेज 300x220 का यहाँ डिस्प्ले करवाना है, अपने इस एरिया में डिस्प्ले करवाना है, तो इसको अपलोड करने से पहले 300x220 का इमेज बना के अपलोड करना था, साथ पीएनजी से जेपीजी में कन्वर्ट करना था, साथ कंप्रेस करना था जो यानी टाइनी पीएनजी से, लेकिन साइज भी उसका कम करके अपलोड करना था, क्योंकि यहाँ जरूरत ही नहीं है बड़ा इमेज लगाने की। आप अगर बड़ा इमेज लगाई रखोगे तो सर्व तो इतने एरिया में हो रहा है, लेकिन साइज 48 KB काउंट हो रहा है, लोड उतना ही पड़ेगा आपकी साइट के ऊपर। जी यही बात, लेकिन समटाइम हो जाता है। जी आप सबको क्लियर हुआ को मेरी बात की और मजीद समझ आई कि मैं क्या कहना चाह रहा था? तो ये तो आपका हो गया कि जब इमेज आपने अपलोड करना है तो अपलोड करते हुए आप इमेज प्रॉपर रीसाइज करके अपलोड करो जितना वो डिस्प्ले एरिया करवाना है। अगर इस इमेज को मैंने इतने एरिया में डिस्प्ले कराना था, मुझे चाहिए था मैं सिर्फ इतने साइज का इमेज बना के इसको अपलोड करता। अगर मुझे इसको सेंट्रलाइज में पूरा शेयर बनाना था, शो करवाना था, तो फिर मुझे चाहिए था कि उस साइज में करूं। तो जिस साइज के अंदर आपको इमेज स्क्रीन पे शो करवाना है ना, उसी साइज का इमेज आपने बना के उसको अपलोड करना है, ये मेन चीज है। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। चलें, अगर ये क्लियर है तो अब तो होगी ये बात अगर अपलोड करते हो, और ये काम बहुत कम होता है, ये आपकी अपनी साइट हो या क्लाइंट ने आपको कंट्रोल दिया हो तो फिर आप ये चीजें करते हो। वरना क्या होता है, साइट्स के अंदर इमेज पहले से लगे होते हैं, उनको ठीक करना होता है। अब वो कैसे होंगे, आप देखें, ये आपके पास प्लगइन्स में आपने जाना है, ऐड न्यू में एक प्लगइन करने लगा हूं जिससे अपलोडेड इमेजेस जो वेबसाइट के ऊपर 300 400 500 इमेज 200 इमेज पहले से पड़ा हुआ है, उसको अब रिसाइज करना है, उसको उसको हम ठीक करना चाह रहे हैं। तो उसको कैसे किया जा सकता है? उसके लिए क्या है कि आप प्लगइन्स में ऐड न्यू में आओगे, और ऐड न्यू में आपके पास एक प्लगइन है स्मश, SMUSH, स्मश प्लगइन है। आप लोग इसको यहाँ पे सर्च करोगे, ये स्मश प्लगइन आ रहा है, स्मश डैश लेजी लोड इमेज ऑप्टिमाइज एंड कंप्रेस इमेजेस, ये आप ऑप्शन आ रहा है आपके पास। तो प्लगइन्स ऐड न्यू SMUSH स्मश प्लगइन का नाम है, पहला प्लगइन आपके सामने आ रहा है। इसको आप इंस्टॉल कर लें और इंस्टॉल करके इसको एक्टिवेट कर दें। ये तब होगा जब अपलोडेड इमेजेस को आप ऑप्टिमाइज करना है मैक्सिमम जिस लेवल तक कर सकते हैं, क्योंकि सबको डाउनलोड करके दोबारा अपलोड तो किया नहीं जा सकता। 5-7 इमेज 10 इमेजेस की बात हो तो और है, जब 200 300 500 इमेजेस की बात हो फिर नहीं होता डाउनलोड करके अपलोड। तो आपने क्या करना है उस केस में, जितना मैक्सिमम कर सकते हो वो हम स्मश के थ्रू करेंगे। प्लगइन्स ऐड न्यू SMUSH स्मश एक्टिवेट, एक्टिवेट पे क्लिक किया तो ये आपके पास स्मश इंस्टॉल होकर एक्टिवेट आ गया। और लेफ्ट साइड बार पे आप देखो तो आपके पास ये बिल्कुल बॉटम पे स्कीमा के नीचे ये स्मश का ऑप्शन आ गया। ठीक है, थोड़ा और जूम कर लेता हूँ, ये स्मश का ऑप्शन आ रहा है आपके पास स्कीमा के नीचे, इसको क्लिक करना है और ओपन कर लेना है। ये इसका डैशबोर्ड ओपन हो गया है। तो ये स्मश जो आपके लेफ्ट साइड बार पे ऐड हुआ था, उसको डैशबोर्ड पे क्लिक किया तो ये जैसे ही ओपन हुआ, इसके पास एक ये पॉपअप ओपन हुआ है जिसमें वो आपको फर्स्ट टाइम सेटअप करवा रहा है। आप स्किप भी कर सकते हैं लेकिन इसको कर लें। सबसे पहले कह रहा है कि नाइस वर्क इंस्टॉलिंग स्मश, लेट्स गेट स्टार्टेड बाय चूजिंग व्हाट यू वांट टू। ठीक है जी, गेट स्टार्टेड। ऑटोमेटिक कंप्रेशन, आप चाहते हैं कि कोई सा भी इमेज जो नाउ ऑनवर्ड आप अपलोड करोगे वो ऑटोमेटिकली जिस हद तक कंप्रेस हो सकता है हो जाए। क्या आप चाहते हैं? तो जी हम इसको ऑटोमेट करना चाहते हैं कि कोई भी इमेज मैं अपलोड करूं इसकी आज के बाद तो ऑटोमेटिकली वो कंप्रेस हो जाए। जितना भी किया जा सकता है
क्वालिटी को मेंटेन रखते हुए। तो ये ऑन पहले से ही है, मैं कहूँगा जी ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद मेटा डाटा आपके इमेजेस का, जो उसके एसईओ वाइज मेटा डाटा जो है वो आपने उसके बारे में बता रहा है कि उसको रखना है नहीं रखना है। ओके जी, रखो। लेजी लोड, लेजी लोड क्या होता है? लेजी लोड जी ये होता है कि ये आपका वेबसाइट का पेज है, ये मैंने रिफ्रेश किया, इस साइट के ऊपर ये इमेजेस आ रहे हैं, एक इमेज, दो इमेज, ये तीन इमेज, ठीक है, इमेजेस आ रहे हैं। लेजी लोड क्या चीज़ है? मैंने साइट का पेज ओपन किया, पेज ओपन करते साथ ही ये इमेज मेरे सामने आ रहा है, तो ये लोड हुआ हुआ है, ठीक है, ये लोड हुआ हुआ है। जब तक मैं नीचे नहीं जाऊंगा, जब तक मैं स्क्रॉल डाउन नहीं करूंगा, नेक्स्ट इमेजेस जो है वो लोड नहीं होंगे। ये इमेज लोड हो गया क्योंकि मेरे आंखों के सामने है। जब तक मैं स्क्रॉल डाउन नहीं करूंगा, नीचे जो दो इमेज लगे हुए हैं वो लोड नहीं होंगे। जैसे ही मैं ये स्क्रॉलिंग स्टार्ट करूंगा, फटाफट से नेक्स्ट इमेज ये लोड हो जाएगा, मुझे पता भी नहीं चलेगा, शायद चले, मुझे पता शायद ना चले, इतना तेजी से लोड होगा, ठीक है। तो साइट तभी इसको लोड करेगी, ट्रिगर करेगी इसकी तरफ, जब उसे लगेगा कि अब यूजर इसको देखने आ रहा है। अभी तक जो नीचे तीसरा इमेज लगा हुआ है वो लोड नहीं हुआ हुआ, ठीक है। तो जैसे ही मैं उसकी तरफ जाऊंगा तो वो भी अचानक से वो लोड कर देगा, क्योंकि अब पर्सन देखने आ रहा है। तो मैं जैसे ही नीचे आऊंगा, वो फटाफट से वो इमेज भी लोड हो जाएगा और मेरे सामने डिस्प्ले हो जाएगा। अगर मैं इस इमेज तक नहीं आया, मैं यहां तक की साइट में आया और यहां से आके मैंने साइट को, इस वाले पेज को क्लोज कर दिया, तो क्या होगा? ये नीचे वाला इमेज कभी लोड होगा ही नहीं, ये कभी लोड हुआ ही नहीं होगा, ठीक है। ये होता है लेजी लोड। लेजी वर्ड से भी आपको लग रहा है, लेजी लोड क्या है कि जी सुस्त लोड होगा जी। सुस्त क्या है जी? कि जब आपका कोई इमेज सर्व होने लगेगा, सर्व मीन्स कि जब कोई पर्सन उसको देखने लगेगा तब वो इमेज लोड होगा, नहीं तो नहीं होगा। मैंने यहाँ पे आके साइट बंद कर दी, तो जो नीचे जितने भी इमेजेस होंगे वो लोड नहीं हुए होंगे। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि आपकी जो साइट का पेज है ना, कोई भी साइट का पेज, वो जल्दी क्विक लोड हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि वो इमेजेस सारों को लोड इकट्ठा नहीं करता। वैसे यूजुअली क्या होता है कि आपकी साइट पे 50 इमेजेस लगे हैं, 30 इमेजेस लगे हैं, 10 इमेजेस लगे हैं, पूरी साइट का सारे रिसोर्सेज, इस पेज के सारे रिसोर्सेज पहले लोड होंगे, लोड होने के बाद आपको ये नजर आएगा, वरना यहाँ पे गोल गोल आपका लोड घूमता रहेगा, लोड हो रहा है, लोड हो रहा है, लोड हो रहा है ये पेज। तो 30 इमेजेस हैं तो 30 के 30 लोड होंगे, सारे रिसोर्सेज लोड होंगे, तो ये इमेज आपके सामने प्रॉपर पूरा डिस्प्ले होगा। नॉर्मली ऐसा होता है। तो हम लोग लेजी लोड एक्टिवेट करते हैं तो होता क्या है कि 30 इमेजेस है ना, तो 30 के 30 इमेजेस में से एक इमेज भी लोड नहीं होता अगर वो सामने ना आ रहा हो। या अगर एक इमेज सामने लगा हुआ है, जैसे ये लगा हुआ है, तो एक लोड होगा, बाकी 29 लोड नहीं होंगे। तो क्या होगा कि आपकी फटाफट से साइट लोड होकर लोगों के सामने आ जाएगी। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज के बीच में लोड नहीं हो रहे, इमेजेस वाले सबसे बड़े रिसोर्सेज होते हैं और इमेज को लोड ही नहीं करवा रही साइट, ठीक है। तो वो स्पीड बड़ी अच्छी लगेगी, बंदा जो भी ओपन करेगा क्लिक क्लिक में ओपन हो जाएगी। और जैसे ही फिर कोई पर्सन जो है ना वो नीचे जाने लगेगा, तो फटाफट से दूसरे ने जो नेक्स्ट इमेजेस है ना वो लोड होते जाया करेंगे। जहां तक वो पर्सन जाएगा उसके लिए वो लोड हो जाएंगे, ऑटोमेटिक ट्रिगर होगा उनको कि बंदा देखने आ रहा है, फटाफट लोड हो जाओ। तो होगा क्या, हुआ क्या कि हमारे पेज का जो लोड है डिवाइड हो गया। इमेजेस सारे के सारे जो है वो लोड नहीं हुए, या एक दो लोड हुए जो सामने आ रहे थे, बाकी सारों की लोडिंग रुक गई। और बाकी जो पार्ट थे वो लोड होके फटाफट से उन्होंने आपको साइड का पेज दिखा दिया। तो स्पीड, लोडिंग टाइम जो है ना वो बड़ा फास्ट नजर आया। और जब फिर कोई पर्सन कोई इमेज देखने जा रहा है, तो तब वो लोड हो रहा है अकेला अकेला, तो लोड आपका डिवाइड हो गया है। तो उसकी वजह से जो इकट्ठे सारे रिसोर्सेज लोड होने थे और फिर डिस्प्ले होने थे, वो लोड डिवाइड होके डिफरेंट पार्ट्स में चला गया। तो आपकी साइट ऐसे लगेगी जैसे स्पीड बड़ी तेज हो रही है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में तो इमेज लोड ही नहीं हो रहे, तो स्पीड तेजी आनी थी। फिर जब आप नेक्स्ट नेक्स्ट जा रहे हो तो एक एक करके इमेज लोड हो रहे हैं, तो वो भी आपकी स्पीड डिवाइड होके एक एक इमेज, फिर सारे रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, तो आपकी साइट ज्यादा अच्छी लोड हो रही होगी। और किसी पॉइंट पे जाके 15 इमेजेस के बाद आपने रोके और इस पेज को बंद कर दिया, तो नेक्स्ट 15 कभी लोड होंगे नहीं। ये आपका होता है लेजी लोड, ताकि आपके पेज का जो बर्डन है उसको डिवाइड किया जा सके। समझ आइए इसकी। वीडियोस को कंप्रेस क्या करना है, वीडियोस में आपको बताऊंगा, एम्बेड करते होते हैं, कभी भी अपलोड नहीं करते। 2 मिनट वेट कर लें, लेक्चर एंड इतनी जल्दी हमने आज किया ही क्या है। अली रजा क्या बोल रहे पे का? अच्छा, लिंक, अच्छा यूट्यूब दिया आपने। नहीं 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 अली रजा, मैं इमेज वीडियो आपने अपलोड नहीं करनी, मैं आपको बताऊंगा। वीडियो कभी भी अपने सर्वर पे अपलोड नहीं करते, अपनी वेबसाइट पे डायरेक्ट अपलोड नहीं करते होते, उसे अवॉइड करते होते। तो ये तो क्लियर हुआ जी कि लेजी लोड क्या करेगा। लेजी लोड आपके वेबसाइट का बर्डन डिवाइड कर देगा, ये लिखा भी है
द फीचर स्टॉप्स ऑफ स्क्रीन इमेजेस फ्रॉम लोडिंग। समझ आ गई? दिस फीचर स्टॉप्स ऑफ स्क्रीन इमेजेस फ्रॉम लोडिंग। जो ऑफ स्क्रीन इमेज होते हैं उनकी लोडिंग से जो उसको स्टॉप कर देता है। तो ऑफ स्क्रीन यही है ना कि आप लोड हुआ तो ये इमेज नजर आ रहा है तो ये लोड हुआ होगा, जो नीचे वाले इमेजेस है वो लोड नहीं हुए, जब नीचे कोई जाएगा तब वो लोड होंगे। तो पेज का जो बर्डन है वो डिवाइड हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली इसकी स्पीड अप हो जाएगा, स्पीड बूस्ट कर देगी। तो ये वही कह रहा है कि दिस फीचर स्टॉप्स ऑफ स्क्रीन इमेजेस फ्रॉम लोडिंग अंटिल अ विजिटर स्क्रॉल्स टू देम। जब लेकिन तब तक जब तक कोई विजिटर उसकी तरफ स्क्रॉल नहीं करता उन इमेजेस की तरफ। मेक योर पेज लोड फास्टर, यूज लेस बैंडविड्थ एंड फिक्स द डेफर ऑफ स्क्रीन इमेजेस रिकमेंडेशन फ्रॉम गूगल पेज स्पीड इनसाइट्स। बाकी उसने बताया कि जी स्पीड पेज स्पीड इनसाइट्स का भी स्कोर इंप्रूव करेगा। तो ये एनेबल है, मुझे एनेबल ही रखना है और नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद डाटा ट्रैकिंग है जी, उनको हेल्प करें जी कि वो अपने प्लगइन को इम्प्रूव कर सकें। तो ये बाय डिफॉल्ट अलाउ नहीं है, तो ना ही करें, फिनिश। तो आपने यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं किया, आपने समझ असल में किया क्या है, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, कुछ भी नहीं मैंने सेलेक्ट किया, उसमें कुछ भी ऑन ऑफ नहीं किया, सिर्फ यस यस ही करता गया हूँ, नेक्स्ट नेक्स्ट ही करता गया हूँ। तो ये फर्स्ट टाइम सेटअप था, वो कंप्लीट हुआ। कंप्लीट होने के बाद आप इस डैशबोर्ड के अंदर आ जाओगे। ठीक है, इस डैशबोर्ड में अब क्या चीज़ है जी, इस डैशबोर्ड में ये है कि आपका लेजी लोड एक्टिवेट हो चुका हुआ है। ये कह रहा है कि 5 इमेजेस आपकी साइट पे हैं और पांचों की पांचों जो है ना वो स्मशिंग रिक्वायर्ड है, इनको स्मशिंग मीन के उनको कंप्रेस करना रिक्वायर्ड है, ये बात बोल रहे हैं। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे बल्क स्मश पे क्लिक करना है तो इसकी स्मशिंग स्टार्ट कर देगा। ठीक है, बल्क स्मश पे क्लिक करेंगे तो इसकी स्मशिंग हो जाएगी और ये यहाँ पे बताएगा कि कितनी टोटल स्पेस जो है ना इन 5 इमेजेस में से सेव कर ली है स्मश ने। आप नीचे अगर थोड़ा सा आए एक दफा थोड़ी एडवांस सेटिंग में, तो ये नीचे ऑप्शन आ रहा है सेटिंग्स का। सेटिंग में कह रहा है कि इमेज साइजेस ऑल, उसके बाद ऑटोमेटिक कंप्रेशन ऑन, कि जितने भी इमेजेस नए अपलोड होंगे वो ऑटोमेटिकली कंप्रेस हो जाएंगे। और ये एक ऑप्शन आ रहा है इमेज रीसाइजिंग का, कि आपके उस क्लाइंट ने जिसने भी अपलोड किए थे इमेजेस, उस भाई ने कुछ ख्याल नहीं रखा, उसने 4000 बाई 2000 वाला इमेज भी अपलोड किया हुआ है, उसने 1000 बाई 500 वाला भी अपलोड किया हुआ है, जबकि उसकी रिक्वायरमेंट कम थी। तो उस केस में क्या होता है कि हम इमेज को रीसाइज भी कर सकते हैं, जिस हद तक किया जा सकता है। तो अपलोड करने से पहले वाला काम जो है वो अपलोड करने के बाद यहाँ से कुछ कंट्रोल हो सकता है किसी हद तक। तो हम क्या करेंगे, ये बाय डिफॉल्ट होता है ऑफ, हम इसे करेंगे इमेज रीसाइजिंग को ऑन। जैसे ही ऑन किया, यहाँ पे वो कह रहा है कि करंटली योर लार्जेस्ट इमेज साइज इज सेट टू 2048 बाई 2048। इतना आपका लार्जेस्ट इमेज है जो आपकी वेबसाइट पे यूज हुआ हुआ है। वैसे मैंने तो अभी तक कोई नहीं किया। बहरहाल टू बी सेफ आप क्या किया करोगे, ये जो साइज आ रहा है ना आपके पास, जो यहाँ पे साइज लिखा हुआ आया करेगा, उस डायमेंशन से नीचे ना जाओ। ये 2048 कह रहा है ना, वो कह रहा है लार्जेस्ट इमेज आपका इतना है, तो मैं कहता हूँ वो ना टू खराब हो, लार्जेस्ट इमेज इतना तो उतना ही। तो मैं 2048 बाय 2048 तक ही रीसाइज कर देता हूँ। मैं कहता हूँ इससे जो बड़े इमेजेस है ना वो ऑटोमेटिकली कंप्रेस होके इस लेवल पे आ जाए, ताकि उनकी जो मेमोरी, उनका साइज है, जो उनका लोड है वो रिड्यूस हो जाए। तो यहाँ पे आप इमेजेस को रीसाइज कर रहे हो, जो भी इस साइज से बड़े इमेजेस होंगे जो आपकी साइट पे अपलोड हुए होंगे वो ऑटोमेटिकली रीसाइज होके इस साइज के अंदर आ जाएंगे। तो जो अपलोड करने से पहले मैं रीसाइजिंग वाला काम कर रहा था वो यहाँ पे होगा। तो मुझे वो कह रहा है लार्ज इमेजेस अपलोड्स आर साइज डाउन टू स्पेसिफिक मैक्सिमम विड्थ एंड हाइट, इफ यू रिक्वायर इमेजेस लार्जर देन 2560 पिक्सल यू कैन ओवरराइड दिस सेटिंग हियर। तो 2560 पिक्सल से बड़ा इमेज अगर आपको चाहिए तो फिर आप इसको छोड़ दें। लेकिन मैंने देखा कि मेरा जो सबसे बड़े से बड़ा इमेज सेट किया गया है, जो मेरी इस थीम में यूज हो रहा है, वो 2048 का हो रहा है। इससे बड़ा इमेज यहाँ पे यूज हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यही वाली डायमेंशन सेलेक्ट करूंगा और इससे बड़े इमेज जितने भी होंगे वो ऑटोमेटिकली रीसाइज होके इस साइज के ऊपर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो सेफ साइड प्ले करने के लिए आप यहाँ पे देखा करोगे योर लार्जेस्ट साइज सेट 2048 बाय 2048। तो मैंने वो जो लिखा हुआ आ रहा था 2560 उससे ड्रॉप करके इसको 2048 पे कर दिया है। तो इससे बड़े जितने इमेजेस भी मेरी साइट के ऊपर होंगे, 100 हो, 200 हो, 500 हो, वो सारे के सारे रीसाइज होके इस वाले साइज पे आ जाएंगे। तो जितना भी उसका एक्स्ट्रा लोड होगा या उससे ज्यादा जो स्पेस यूज हो रही होगी वो खत्म हो जाएगी। तो आपकी वेबसाइट के ऊपर ओवरऑल जो लोड है वो कम हो जाएगा। तो इसलिए आपने ये रीसाइज वाला काम भी कर लिया करना है। और इसमें वही मैक्सिमम विड्थ हाइट रखनी है जो यहाँ पे आपको नजर आ रही हो, ताकि आप सेफ रहें, कोई भी ऐसा इमेज आपका ब्रेक ना हो जाए जो असल में आपने
बाकी किसी बड़े साइज में यूज़ किया हो किसी जगह पे, तो इसलिए मैं इस वाली करंटली वाला जो ऑप्शन है इसको फॉलो करूंगा और इसको यहाँ पे दोनों पे मेंशन करके अपडेट कर दूंगा। तो इससे मेरी मजीद एक्स्ट्रा स्पेस भी सेव होगी। इस चीज़ की समझ आई रीसाइज इमेज वाली? अगर ये आ गई है तो बस सेव करके मैंने स्मश चलाना है तो ये अपना काम शुरू कर देगा। अभी 5 इमेजेस मिनट में ख़त्म भी हो जाएगा, लेकिन ये कि ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जी मैं ख़त्म कर रहा हूँ बस। अदीला मैं अभी बस आपको टाइम देने लगा हूँ ऑन स्ट्रीम आने का या क्वेश्चंस करने का, तो वहां पे मुझसे ये दोबारा ये कंप्रेशन वाला क्वेश्चन पूछिएगा। बस ये वाला टॉपिक खत्म कर लूँ मैं। क्लियर है ये वाला कि यहाँ पे जो इमेज रीसाइजिंग है आपने इसको भी ऑन कर देना है और इसको ऑन करके आपने मैक्सिमम रीसाइजिंग जो लिमिट है वो रखनी है जो यहाँ पे करंटली में आपको बताया होगा, ताकि कोई भी ऐसा इमेज जो आपका असल में यूज में है और वहां पे उतना साइज में रिक्वायर्ड है वो ब्रेक ना हो जाए। अगर ये यहाँ पे लिखा होता 1560 by 1560 या 1240 by 48 by 1248, 1048 by 1048, तो मैं वो यहाँ पे रख देता, क्योंकि उससे बड़ा इमेज मेरी साइड पे यूज नहीं हो रहा होता। तो ये करके मैंने इसको कर देना है सेव, अपडेट चेंजेस, ये सेटिंग्स उसको क्लिक किया, ये आपका अब अपडेट हो गया। अब इससे आप एक्स्ट्रा स्पेस सेव कर लोगे। ठीक है, तो ये नीचे ये करने के बाद अब वापस आएंगे ऊपर और ये जो ऑप्शन आ रहा है ना बल्क स्मश नाउ का 5 इमेजेस के सामने, इसको आपने क्लिक करना है बस, बल्क स्मश नाउ। तो ये क्या करेगा यहाँ पे स्मश करेगा और जितने इमेज भी जितना भी स्पेस सेव हो सकती है आपको यहाँ शो करवाता रहेगा कि मैंने स्मश करके इतनी स्पेस आपको सेव कर दी है। तो ये अपलोडेड इमेजेस के साथ जो कुछ किया जा सकता है वो यही है। तो ये देखिए हम 180.4 KB सेव हो चुकी हुई है, 4 इमेजेस हो गए हैं, 5th इमेज आ गया, ये देखिए 188.3 KB उसने सेव कर ली है, उसने इमेजेस को कंप्रेस करके इन 5 इमेजेस को। ठीक है, तो ये अपलोडेड इमेजेस के साथ जो किया जा सकता है ये वो है। अब हुआ क्या करेगा एट अ टाइम किधर गया, एट अ टाइम क्या होगा कि यहाँ पे ये 50 इमेजेस को कंप्रेस करेगा। अगर इमेजेस आपके हैं ना 200 इमेजेस, तो 50 को कंप्रेस करेगा और उसके बाद ये बटन स्टॉप हो जाया करेगा। बटन कौन सा, मैं दोबारा इसको रिफ्रेश करके बटन दिखा देता हूँ जो बल्क स्मश वाला मैंने क्लिक किया था। एट अ टाइम अब आ नहीं रहा, यहाँ पे जो बल्क स्मश नाउ का ऑप्शन आ रहा था ब्लू कलर का बटन, 50 इमेजेस को करने के बाद वो स्टॉप हो जाया करेगा और आपको लिखा होगा रिज्यूम का ऑप्शन आया करेगा। क्योंकि फ्री प्लान है तो फ्री के अंदर थोड़ी लिमिटेशन है, तो अगर 200 इमेजेस हैं तो 50 के बाद आपको दोबारा यहाँ पे रिज्यूम पे क्लिक किया करना है, फिर 100 हो जाएगा, फिर रुक जाएगा, फिर रिज्यूम पे क्लिक करना है, फिर 150 होकर रुक जाएगा, फिर आपने उस पर क्लिक करना है। तो आपको बटन क्लिक जो है 4 बार करना पड़ेगा अगर आप 200 इमेजेस को कंप्लीट करना चाहते हैं। तो वो क्या है कि यहाँ पे चला दें, उसके बाद अपना काम जो भी कहीं पे करना है करते रहें और वापस आके देखते रहें कि बटन रुका तो नहीं है। 50 इमेजेस के बाद वो बटन स्टॉप होगा, फिर रिज्यूम पे क्लिक कर दें, फिर आगे स्टार्ट हो जाएगा। तो 1000 इमेजेस भी अगर हैं तो आपको फिर 20 टाइम्स वो बटन क्लिक करना पड़ेगा। तो ये लिमिटेशन है कि 50 एट अ टाइम ऑटोमेटिकली करता है और उसके बाद आपको बटन को रिज्यूम करना पड़ता है। तो ऐसे करके एक बार करना है आपने, उसके बाद जो नए इमेजेस आ रहे होंगे वो तो ऑटोमेटिकली कंप्रेस हो रहे होंगे, एक बार आपने चलाना है इसको। तो जैसे ये 188.3 KB है, आपको अक्सर में आप देखोगे एमबीज में, इवन के समटाइम जीबीज के अंदर डाटा सेव हो जाता है। इतने बुरी तरह से इमेजेस को यूटिलाइज किया होता है लोगों ने, इतने बड़े बड़े इमेजेस अपलोड किए होते हैं, तो जीबीज के अंदर सेविंग आ जाती है। ऐसा भी होता है और एमबीज तो नॉर्मल बात है। ठीक है, तो ये आपका अपलोडेड इमेजेस को जो है कंट्रोल करेगा, लेजी लोड लोड नहीं होने देगा उन्हें जब तक कोई देखने ना आए उस साइड पे, और रीसाइजिंग और ये जो सारा काम है वो आपके अपलोडेड इमेजेस का साइज मिनिमम से मिनिमम जितना किया जा सकता है कीपिंग द क्वालिटी वो करेगा। तो ये आपका अपलोड। चलें, गुड हो गया। हाँ जी, अब नया कुछ नहीं होगा, अब जो जाना चाहता है जा सकता है। इट्स ऑल गुड नाउ। मतलब आज मैं चाह रहा था मैं सारा खत्म करूं, तो वो छोटा सा इमेज रीसाइजिंग ने इतना लटका दिया है। वो भी बस सिर्फ कुछ लोगों ने बोला है कि नहीं पता तो मैंने उस पर इतना फोकस किया, वरना आई एक्सपेक्ट के पेंट तो यूज कर ही लेते हैं हम लोग, तो आता होगा। चलें, दिल आंसर मिल गया आपको, गुड हो गया।
तो ये अपलोडेड इमेजेस के लिए है। तो इमेज अपलोड करने से पहले जेपीजी इमेजेस हैं, पीएनजी इमेज है तो जेपैग में कन्वर्ट करें, ठीक है। अगर ट्रांसपेरेंट चाहिए तो फिर नहीं करना। उसके बाद इमेज को रीसाइज करें, जिस साइज के अंदर आपको रिक्वायरमेंट है आपने अपलोड करना है उतने साइज में करें, और फिर टाइनी पीएनजी से कंप्रेस करके अपलोड करें। ये काम बहुत कम होगा क्योंकि ऑलरेडी पहले से इमेज अपलोड हुए होंगे, तो ज्यादा काम होगा ये वाला स्मश वाला जो मैंने आपको बताया है। तो ये स्मश आपका इमेजेस को कर देगा, और अब ये जब तक ये टूल है आपका कोई भी इमेज नया अपलोड होगा उसको ऑटोमेटिकली ये स्मश कर दिया करेगा, उसको कंप्रेस कर दिया करेगा। ओपन ग्राफ मेटा में जब मैंने डिफॉल्ट इमेज में फ्रंट पेज सेटिंग में होम पेज के लिए इमेज अपलोड किया था तो वो प्रीव्यू नहीं होता, लिंक शेयर करने से इसको भी आर्टिकल का फीचर्ड इमेज ही आता है। काइंडली आंसर, प्लीज आंसर दिस क्वेरी। फातिमा कौन सा लिंक शेयर कर रहे हैं? मुझे अपनी वेबसाइट का लिंक दीजिएगा, कौन सा लिंक शेयर कर रहे हैं आप, ठीक है। मुझे वो शेयर कर देना, मुझे आप जो पिक्चर शो हो रही है जो आपने डिफॉल्ट में लगाई हुई है और कौन सा लिंक शेयर कर रहे हो, ये 3 चीजें मुझे आप मैसेंजर कर दो। आयशा सारा स्कीमा तो नहीं बताया जाएगा, इतना बड़ा वो सारा वो आपका है, मतलब उसमें यही बता सकता हूँ कि सारी सेटिंग ओके ही करनी है, ये स्कीमा है। और ब्रेड क्रम्स क्या होते हैं ये देख लो, गूगल पे जाके कुछ भी चीज सर्च करो, बल्कि ये पहले सर्च हुआ है कुछ, मैंने लिखा था वेबसाइट स्पीड चेकर्स, ये करके मैंने यहाँ पे साइट्स ओपन होगी मल्टीपल। अब यहाँ पे ये देखो .com tools.com, ये जो आगे एरो बना हुआ है ये एक, और आगे ये आ रहा है पाथ, और फिर ये आ रहा है स्पीड, मतलब मैं अगर इसको ओपन करूं तो ये लिंक इस तरह का है कि cdn.com/speed, लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले क्या हो रहा है टूल्स की cdn.com, और ये आगे एरो के बाद स्पीड लिखा हुआ आ रहा है। तो ये जो फॉर्मेट है ना, ये जो आपको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट से नजर आ रहा है कि ये बीच में एरो ऑटोमेटिकली लगा आ रहा है, उस तरह इस तरह से नजर नहीं आ रही है आपको, साइड के साथ स्लैश लगा हुआ है, वो पाथ बता रहा है। ये ब्रेड क्रम्स होते हैं। अब इन ब्रेड क्रम्स को ये भी नजर आ रहे हैं, तो इन ब्रेड क्रम्स को एक्टिवेट कैसे करते हैं, यूज के अंदर भी ऑप्शन है, पर मैंने स्कीमा यूज किया था। स्कीमा स्ट्रक्चर डाटा के बारे में है कि स्निपेट वगैरह आपके स्ट्रक्चर शो हो जाए। इसमें जो था ये स्कीमास, इसके अंदर ब्रेड क्रम्स का ऑप्शन था जिसको हमने ऑन किया था, ये आ रहा है ब्रेड क्रम्स, इसको जाके हम लोगों ने ऑन किया था ताकि आपके रिजल्ट्स भी उस तरह के डिस्प्ले हों, ये एनेबल करके सेव कर दिया था। बाकी इसमें अब ये नॉलेज ग्राफ है, स्कीमा एडवांस्ड है, इसमें ये इतनी इतनी नीचे सब टाइप्स भी इसकी हैं, तो ये किसी से हेल्प ले लें, जहाँ पे कोई तो आपको डाउट आएगा, प्रॉब्लम आएगा, कोई इशू आएगा, वहां पे मुझसे पूछें, क्योंकि अभी मैं इसको करने बैठूंगा तो ये आधा घंटा मेरा यहाँ पे निकल जाएगा। जी जी, मुझे लिंक सेंड कर दीजिएगा। फातिमा मैंने आंसर कर दिया है इसको कि मुझे लिंक सेंड कर दें, जो लिंक शेयर कर रहे हैं, होम पेज का जो लिंक शेयर कर रहे हो, जो आपने डिफॉल्ट में सेट किया इमेज वो वाला इमेज कौन सा है, और जो इमेज को पिक कर रहा है वो इमेज कौन सा है, क्योंकि आर्टिकल का इमेज होम पेज पे पिक नहीं करना चाहिए। हाँ, होम पेज के ऊपर कोई इमेज लगाया हुआ तो पहले वो फिर आपका पिक होगा, नहीं होगा तो फिर दोबारा डिफॉल्ट इमेज जो दूसरे वाला आपने लगाया हुआ है कि जहाँ पे इमेज ना हो वो आएगा, और होम पेज का जो सेट किया हुआ है अगर प्रॉपर से तो फिर वो पिक करना चाहिए उसको। तो मुझे दिखाइएगा क्या इशू आ रहा है, फिर बताऊंगा आपको। जी, किसी ने आना है स्ट्रीम पे? अफजल आए हैं। साकिब ऑन पेज एसईओ में यार जो कुछ हमने अभी तक किया है एसईओ में, मोस्टली इन्हीं में से चीजें आएंगी। कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है कि कुछ इधर उधर से आए, अगर आपने रैंक ब्रेन भी पढ़ा था और अगर आपने वो अपडेट्स भी पढ़ी थी जो मैंने शेयर की थी आपके साथ, तो फिर आपको ज़रा ज़्यादा चांसेस है कि आप उसको इजीली कर लोगे, उसको पास कर लोगे उस टेस्ट को, तो हो जाना चाहिए अगर आपने प्रॉपरली सब चीज़ें की हुई हैं तो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी अफजल। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये हम किस तरह चेक करेंगे कि कौन सी वेबसाइट किस फॉर्म पे बनी अच्छा, ये देखो ज़रा, गूगल पे जाएं, है? जी CMS, यहाँ पे बल्कि मैं लिखता हूँ वेबसाइट CMS डिटेक्टर, चेकर कुछ भी लगा लें। जी ये CMS डिटेक्ट आ रही है, व्हाट CMS आ रही है, कोई भी ओपन कर लें, CMS detect.com ओपन कर लें।
ये आपके पास आ गई। कोई भी साइट है, जैसे ये हम लोग साइट जो यूज कर रहे हैं 000webhost.com, इस साइट को उठाओ, इस यहाँ पे इसका लिंक पेस्ट करो, डिटेक्ट सीएमएस पे क्लिक कर दो। चलो ये सही कह रहा है, ये फ्री वाला वर्जन है। चलें एक सेकेंड और देख लेते हैं, साइट में इशू आ रहा है इसमें कोई। ये आ गया जी, इसमें लिंक लगाएं और यहाँ पे डिटेक्ट सीएमएस पे क्लिक कर दें। वो भी हो जाएगा ठीक, शायद टेम्परेरी डाउन हो क्योंकि यूज करता रहो। ये देखिए आप, सक्सेस, ये साइट है सीएमएस ब्लॉग सॉफ्टवेयर वर्डप्रेस, ठीक है। अगर नहीं होगा तो वो कहेगा नॉट फाउंड, पीएचपी या एचटीएमएल होगा कस्टम, या नॉट फाउंड बोल देगा। शॉपिफाई होगा, शॉपिफाई लिख देगा। विक्स होगा, विक्स लिख देगा। वीबली होगा, वीबली लिख देगा। स्क्वेयर स्पेस होगा, स्क्वेयर स्पेस लिख देगा। जो भी सीएमएस होगा उसका नाम सॉफ्टवेयर में आ जाएगा। और अगर कुछ ना आए तो फिर मोस्ट प्रोबेबली आपकी कस्टम साइट है जो किसी पीएचपी एचटीएमएल फ्रेमवर्क पे बनी हुई है। सही। अच्छा दूसरा सर, मैंने आपको बताया था ना मेरी वेबसाइट ब्लॉक हो गई थी, तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे भाई ने एक डोमेन ली हुई है ब्रेन नेट की, तो मैं ठीक है, उसको यूज कर लूँ मैं? कर लें, उस पर काम करना है, अगर प्रॉपर काम करना है उस पर कर लें। लेकिन सर वो भी वर्डप्रेस पे बनी हुई होगी क्या? उसको कैसे चेक करेंगे? इस तरह ही चेक करेंगे उसको कि वो कौन सा उसको चेक कर लें। हाँ जी, उसको पता नहीं है भाई को कहाँ पे बनाई हुई है उसने। पता, उससे मैंने इतनी डिटेल से बात नहीं हुई भाई से, तो मैं पता पता कर कर उसका क्या। लिंक, लिंक उठा के यहाँ डाले, पता लग जाएगा। जी, अगर तो वर्डप्रेस पे होगी फिर तो जो ये प्रोसेस है सारा यही होगा, अगर इसके अलावा कोई होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ नहीं आई, दोबारा बोलेगा। मैंने कहा अगर वर्डप्रेस पे वो डोमेन उसकी वर्डप्रेस की होगी फिर तो कोई इशू नहीं होगा उसको एडिट करने में, क्योंकि हम अभी वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं। अगर इसके अलावा हाँ कोई जी, और है तो फिर थोड़ा सा इशू आएगा। बताइएगा मुझे, कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर, ठीक है, हाँ थैंक यू जी, सो मच सर। जी वेलकम। अल्लाह हाफिज़। अदनान, रिडायरेक्शन का बता दें प्लीज़। मैंने सब कुछ अप्लाई कर लिया है, बट प्रीवियस लिंक पे क्लिक करें तो फिर एरर आ जाता है। अदनान, अप्लाई करने में कोई गड़बड़ होगी। रिडायरेक्शन प्लगइन यूज़ कर रहे हो आप, उससे अप्लाई किया है, किससे अप्लाई किया है आपने? 40 कस्टम 404 की बात कर रहे हो या रिडायरेक्शन प्लगइन की बात कर रहे हो? रिडायरेक्शन प्लगइन में जो पुराना सोर्स यूआरएल है और नया यूआरएल है जो जैसे अप्लाई किया है ना, उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज देना, और वैसे पुराना नया लिंक भी वो भेज दो मुझे, मैं आपको गाइड कर दूंगा। कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई मिस्टेक हुई होगी, अप्लाई करने में गलती हुई होगी, कुछ ना कुछ हुआ होगा। अस्सलाम वालेकुम। सामने। जी वालेकुम सलाम सर, वालेकुम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। सर जबरदस्त। सर मैंने पूछना था कि वो सर होता है समटाइम लिखा होता है कि अप टू 1 फोकस कीवर्ड, 2 फोकस कीवर्ड, 3 फोकस। तो सर जो एक एक कीवर्ड होता है उसको तो हम हेडिंग में मतलब टाइटल जो होता है उसमें लिख देते हैं, मेंशन कर दिए जाते हैं आगे पैराग्राफ में। तो अक्सर सही। लिखा होता है ना दो कीवर्ड 3 कीवर्ड फोकस करूंगा कंटेंट के अंदर, तो सर उसका क्या करना है? उसको कैसे मैनेज करना है? यार प्राइमरी कीवर्ड है असल में, सिमिलर कीवर्ड्स ही होते हैं, बस वर्डिंग वर्डिंग का हेर फेर होता है। अब उसमें करना क्या होता है कि जो आपकी डेंसिटी है ना, जो मैंने बोला था अराउंड 1% रखनी है आपने, जी वो तीनों की मिला के होगी। वो एक एक की 1% नहीं होगी कि आप 1000 वर्ड है तो 3 अगर उसके कीवर्ड है तो 30 बार यूज कर दो। वो ऐसे नहीं होगा, वो ये होगा कि वो अराउंड 10 टाइम्स जो यूज करने हैं आपने, वो तीनों मिला के करने हैं। तो 3 बार हो जाएगा, कोई 4 बार यूज हो जाएगा, इस तरह से यूज होंगे। और वो कीवर्ड रेलिवेंट होंगे, एक जैसे होंगे। वो ऐसा नहीं होगा कि एक कीवर्ड किसी और टॉपिक को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, दूसरा किसी और को। वो रिलेटेड कीवर्ड्स ही होते हैं, सिर्फ वर्ड्स के जो है ना, वो वर्ड्स का डिफरेंस होता है कि वर्ड्स आगे पीछे हैं, और उसका कोई फर्क नहीं होता। चले सर, ठीक है, बस यही पूछना था। चल वेलकम। ठीक है अदनान, मुझे सेंड कर देना, मैं देख लूंगा। अली अहमद आपका आ रहा है नॉट, डिवाइस नॉट कनेक्टेड आ रहा है आपका, तो आपको स्ट्रीम पे मैं ले नहीं सकता। आयशा देखें, स्कीमा को ना कॉन्फ़िगर करें, वैसे चेक बॉक्सेस ही हैं, जहां पे कोई इशू आएगा मुझसे क्वेश्चन पूछ लेना आप उसका। काइंडली जो काम आज तक हमने किया है सारा पूरा कर लेना। अब मैं कल ख़त्म करना चाह रहा था लेकिन कल ख़त्म नहीं हो पाएगा मुझे लग रहा है, क्योंकि लोकल डाटा हमारा रहता है, लेकिन स्पीड तो ख़त्म हो ही जानी है। और जो इमेज रीसाइज वाला काम है ये कर लेना एक दफ़ा सब लोग, ताकि अगर किसी को प्रॉब्लम कल भी आता है तो मुझे बताना, मैं विंडोज़ पीसी के ऊपर
एक छोटी सी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि छोटा बेसिक सा कोई भी चीज़ अगर है तो समय नहीं लाजमी है आपने और फिर बताना है मुझे, तो स्पीड में भागने से फ़ायदा कोई नहीं, मैं आपको वो क्लियर करूंगा और फिर आगे जाऊंगा, ठीक है ना। और जो लोग नहीं आ रहे काइंडली प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करें, जो बाद में भी इस वीडियो को देखेंगे मुझे बताएंगे जो हमारी अटेंडेंस ड्रॉप हुई है, अटेंडेंस कह रहा हूँ, जो लाइव स्ट्रीम जो ड्रॉप्स हुई हैं ये क्यों हुई है, क्या रीज़न चल रही है आपकी, मतलब दिन ब दिन जो है कम होते जा रहे हैं लोग, रीज़न क्या है, कोई भी पॉइंट है मेरे मेरे एंड से, आपके एंड से कोई और रीज़न है तो मुझसे शेयर करें जी प्लीज़। जिशान यार अक्सर का प्रॉब्लम आ रहा है उसमें, देखिए अगर टेम्परेरी प्रॉब्लम है तो रिजॉल्व हो जाएगा, परमानेंटली आ गया है तो फिर आप उसको दोबारा बना लें, एक नई साइट बना लें। यहाँ पे तो हम यही बस ये छोटी मोटी इश्यूज चलते ही रहेंगे इस यहाँ पे ट्रिपल वेब होस्ट पे, तो हम लोग भी खतरों के खिलाड़ी हैं, हम भी बस फिर लगे रहेंगे इस पर, करते ही रहेंगे कुछ ना कुछ, कभी नई बना ली कभी उसको ठीक कर लिया, ऐसे ही चलाएंगे उसको। तो मिसबा मैं अभी वीडियो के बाद उसी उन्हीं वीडियोस को देखने लगा हूँ कि मैं उनका करूँ क्या, समझ से बाहर हुआ पड़ा मेरा ना, बनी बनाई मेहनत वेस्ट हो रही है मेरी खुद वो। और आप लोगों ने अभी क्या करना है, इसमें मैं दूं तो मैं आपको आगे बनूं कि आप पीपल पर और दूसरे अकाउंट्स भी बनाओ, तो वो मुझे खुद मैं उसकी वजह से थोड़ा स्टक हुआ पड़ा हूँ, पर मेरे पास लिस्ट भी आ गई है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जहाँ पे प्रोफाइलिंग्स आप लोगों ने मुझे जब सबमिट करवाने हैं। बता नहीं ना रहे, बता तो दें मुझे तो टेंशन खत्म हो कि मेरा मसला नहीं है। अल्लाह बेहतर जानता है, इसलिए हम लोग कुछ सपोज नहीं कर सकते, पता लगेगा तो, वैसे मैं अटेंडेंस पूछता हूँ अटेंडेंस कैसी जा रही है पता लग जाएगा। चले जी, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला कल होती है फिर बात नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।